हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय नंबर 26 के ऊपर, जिसका नाम है नारकीय लोकों का वर्णन। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि विभिन्न लोकों के विषय में महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कुछ प्रश्न किए थे कि क्रिएशन कैसे होती है, सृष्टि की रचना कैसे होती है। तो इस विषय में सुखदेव गोस्वामी ने बड़े डिटेल में बताया कि कैसे कैसे अलग अलग लोकों का निर्माण होता है और इनके पीछे एक्चुअली में परम भगवान विष्णु ही होते हैं। जैसे हमें तो पढ़ाया जाता है कि ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, विष्णु जी उसका मेंटेनेंस करते हैं और शिव जी उसको फिर डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये तीनों ही कार्य भगवान विष्णु की प्रेरणा से होते हैं। मुख्य रूप से विष्णु भगवान की प्रेरणा से होते हैं। इमीडिएट कॉज जो है वो ब्रह्मा जी भी हैं और रुद्र भी हैं, उनके कारण भी होता है, लेकिन मुख्य जो पीछे रहते हैं वो भगवान विष्णु ही रहते हैं, भगवान नारायण रहते हैं। तो फिर आगे सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि मैंने तुम्हें बहुत सारा अच्छे से विस्तार से सृष्टि का वर्णन कर दिया। तो 5वें स्कंद में अब ये सृष्टि का विस्तार जो है लगभग समाप्त हो गया। 5वें स्कंद तक हमने 3-4 बार सृष्टि का सृजन अच्छे से समझा, ताकि पाठकों को 11वें स्कंद तक पहुंचने से पहले पता लग सके कि हम जिनकी चर्चा करने वाले हैं, जिनकी लीलाओं का वर्णन करने वाले हैं, वो हैं कौन। जनरली लोग क्या करते हैं, भागवत का सीधा 10वें स्कंद खोलते हैं और राधा कृष्ण की लीलाएं पढ़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये कैसे भगवान है। तो प्रथम स्कंद से लेके 10वें स्कंद के बीच में हमें सृष्टि की लीलाएं इसलिए दी जाती हैं ताकि हमें पता लग सके कि वो व्यक्ति जो है वो परम भगवान है, वो कोई हमारे जैसा और आपके जैसा कोई मनुष्य नहीं है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम श्रीमद् भागवत को शुरू से पढ़ें। लेकिन कुछ ऐसे तथाकथित सहजिया लोग होते हैं, कुछ ऐसे मूर्ख होते हैं जो कृष्ण भगवान की नकल करने का प्रयास करते हैं या भगवान कृष्ण की लीलाएं सीधे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अब जो है 5वें स्कंद में सृष्टि लीला समाप्त हो चुकी हैं। अब आगे जो है भगवान की दूसरी वाली लीलाएं आएंगी, भगवान के अवतारों का वर्णन होगा। तो इस सृष्टि लीला का आखिरी चैप्टर अभी हमने कल शुरू किया था, जिसका नाम है नारकीय लोकों का वर्णन। तो हमने कल पढ़ा था कि नरक भी कई तरह के होते हैं और सजाएं भी कई तरह की मिलती हैं। जैसे हमने मुख्य रूप से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के विषय में कल पढ़ा था। तो आइए हम इसी श्रृंखला में आज पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 26 श्लोक संख्या 3 से हम प्रारंभ करेंगे। आगे यहाँ पे कह रहे हैं, जिस प्रकार पवित्र कर्म करने से स्वर्गिक जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार दुष्कर्म करने से नारकीय जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। तो तमोगुण से प्रेरित होने वाले दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, जो तमोगुण से प्रेरित होने वाले दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, वे अपनी अज्ञानता की कोटि के अनुसार नारकीय जीवन में विभिन्न कोटियों में रखे जाते हैं। तो 3 प्रकार की जीवात्माएं नरक में जाती हैं। पाप कर्म, 3 तरह के लोग पाप कर्म करते हैं, मतलब पापी भी 3 तरह के होते हैं। हमें तो बस इतना पता है ना, ये पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है, लेकिन पापी भी 3 तरह के। कौन से? यदि कोई पागलपन के कारण तमोगुण में कार्य करता है तो उसे सबसे कम कष्ट भोगना पड़ता है। तमोगुण के यहाँ पे पागलपन के 2 मतलब हैं। एक मतलब पागलपन का है कि वो व्यक्ति का दिमाग ठीक से काम नहीं करता। दूसरा मतलब है कि वो अज्ञानता में है, पशु जीवन जी रहा है, या ऐसे परिवार में उसने जन्म ले लिया, ऐसे देश में उसने जन्म ले लिया जहां पे सभी तमोगुणी वातावरण है, उसको पता ही नहीं। जैसे हिप्पी लोग थे, प्रभुपाद जी के जाने से पहले उनको पता ही नहीं था कि ये सब गलत काम होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको कम कष्ट भोगना पड़ता है। दूसरा, जो दुष्कर्म करता है किंतु पवित्र और अपवित्र कर्मों का अंतर समझता है, उसे मध्य कष्टकारक नरक में स्थित स्थान मिलता है। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको पता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी गलत करते हैं। तो भारत के अंदर तो माँ के दूध के साथ में बच्चे को ज्ञान मिल जाता है। भारत में हमें बताने की आवश्यकता नहीं क्या सही क्या गलत है, सबको पता होता है। विदेशी जो है, विदेशी लोग गलत काम करते हैं तो उनको सजा कम मिलेगी क्योंकि उनको कुछ पता नहीं। लेकिन हम लोग जब विदेशियों की नकल करके वो सब हरकतें करेंगे, हमें ज्यादा सजा मिलेगी। जैसे गुरु महाराज एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, अंग्रेजों की सरकार बड़ी टाइट होती थी, वहां पे नियम बड़े सख्त होते थे। तो 2 लोग जो हैं एक दीवार के ऊपर जाकर बाथरूम करने लगे, उनको जोर से टॉयलेट लगी होगी तो वो करने लगे।
और उस दीवार के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि यहाँ पर मूत्र करना मना है। अब अंग्रेजी सरकार का एक सोल्जर था, सिपाही, उसने पकड़ा, तुम दोनों क्या कर रहे हो, यहाँ पे दिखता नहीं है, यहाँ दीवार पे लिखा है, चलो दोनों। तो उन दोनों को उन्होंने कोर्ट में जज के सामने पेश किया। तो पहले व्यक्ति से जज ने पूछा कि भाई तूने पढ़ा था दीवार के ऊपर? कहते हैं साहब मैं अनपढ़ हूं, मुझे पता नहीं क्या लिखा था। बोला तेरे को 5 पैसे का जुर्माना। दूसरे को पूछा तुझे पता था क्या लिखा है? बोला हाँ मैंने पढ़ना आता है। तेरे को तूने पढ़ने के बाद भी किया? बोला हाँ मैंने कर दिया। बोला तेरे को 10 रुपए का जुर्माना। बोला इसको 5 पैसे का जुर्माना, मुझे 10 रुपए का क्यों? बोले इसको तो पता नहीं था इसलिए इससे अनजाने में हुआ, लेकिन तुझे पता था और तूने जानबूझ के काम किया इसलिए तेरे को ज्यादा जुर्माना लगेगा। तो इसी प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं जिस व्यक्ति को पता नहीं है तो उसको कम लगता है, पाप तो उसको भी लगेगा। ऐसे मेरा एक दोस्त है स्कूल का, वो मैंने उसको बताया कि देखो भाई अगर हमें पता नहीं होता तो हमें पाप कम लगता है। तो बोला तूने मुझे बताया क्यों? मुझे मत बताता तो मेरे को पाप कम लगता। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं, मतलब हमें बताओ मत। कई लोग कहते हैं कि जिसको पता नहीं, जो अनजाने में गलत काम करता है उसका पाप नहीं लगता, लेकिन भागवत में यहाँ पे 5वें स्कंद के 26वें अध्याय के 3रे श्लोक में कह रहे हैं कि पाप कर्म उसको भी लगता है। जो कहते हैं कि अनजाने में किए पापों की सजा नहीं मिलती है, कम मिलती है। तो आप कम सजा क्यों भोगना चाहते हो? बुद्धिमान बनिए, जानिए क्या सही है क्या गलत है और पाप कर्म को छोड़ दीजिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमें बताओ मत, हम जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि जानने के बाद पाप ज्यादा लगेगा और ये कर्म हम छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन मूर्ख वो व्यक्ति होता है जो ये कहता है कि थोड़ा थोड़ा मेरे को पाप लगता है और मैं नरक में जाऊं। अरे पता लगेगा तो फिर आगे सोचो कि छोड़ेंगे। तो ऐसे से भी मूर्ख होते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, किंतु जो नास्तिकतावश बिना समझे बूझे दुष्कर्म करता है उसे निकृष्ट नार के जीवन बिताना पड़ता है। जो जानबूझ के भगवान से ईर्ष्या करके, द्वेष करके और भगवान में नाम मान के जानबूझ के से काम करता है उसको सबसे ज्यादा नरकों में कष्ट मिलता है। जैसे एक बार साउथ इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा पद अधिकारी था, अभी हाल फिलहाल की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 5-10 साल पुरानी बात है। तो वो अफसर जो था वो मायावादी था। वो कहता है मैं तिरुपति बालाजी से मिलने जाऊंगा। तो तिरुपति बालाजी मंदिर का एक नियम है कि वहां चप्पल पहनकर कोई जा नहीं सकता। वो अधिकारी कहता है मैं जूते पहनकर मंदिर में जाऊंगा। तब तो सारे के सारे पुजारी घबरा गए और बोले सब एकजुट होके, भाई तू क्या कर रहा है, हमारे मंदिर का ये नियम नहीं है, हम आपको नहीं आने देंगे। लेकिन उसके पास पावर थी, अथॉरिटी थी। उसके कहने पे क्या हुआ, मंदिर के अंदर रेड कारपेट बिछा के उसको बोला। अब उसको जो सियाने पुजारी थे, थोड़े बूढ़े, उन्होंने सोचा इसको तरीके से मैं समझा के आता हूं। उन्होंने कहा भाई देखो, भगवान से जब हम मिलने जाते हैं तो रिस्पेक्ट करने के लिए हमें जूते उतार के जाना चाहिए उनकी। उन्होंने सोचा कि इसको मैं तरीके से समझा दूंगा। वो मूर्ख क्या कहता है, आपकी बात ठीक है, भगवान से जब भक्त मिलने जाते हैं तो जूते उतार के जाते हैं, लेकिन जब भगवान से भगवान ही मिलने जाते हैं तो जूते नहीं उतारने होते। वो अपने आप को भगवान कह रहा है। मायावादी था, मायावादी लोग खुद को भगवान कहते हैं, मतलब मैं तो भगवान हूं, मैं भगवान से मिलने जा रहा है। तो वो जूते पहनकर आ गया। अब वो अंदर आया, दर्शन किए और वो बाहर गया। अब मंदिर में तो जो पुजारियों ने साफ सफाई की वो अलग चीज है। वो जब गया, जब बाहर, उसका चॉपर उड़ा, हेलीकॉप्टर में वो उड़ा हवा में और वो नीचे ही नहीं आया। ऐसा हमने न्यूज में पढ़ा। अब हमें नहीं पता सच है कि झूठ है, पर ये सुनने में आया कि वो नीचे पता ही नहीं लगा, ऊपर से ऊपर ही कहाँ चला गया, वो उसका शरीर ही नहीं मिला। तो ऐसे जो दुष्ट होते हैं, ऐसे जो नास्तिक लोग होते हैं, जो जानबूझ के गलत काम करते हैं, इनको सबसे अधिक कष्ट भोगना पड़ता है। अनादिकाल से अज्ञानतावश प्रत्येक जीवन एक अनेक कामनाओं के कारण हजारों प्रकार के नरक लोकों में ले जाया जाता रहा है। मैं यथासंभव उनका वर्णन करने का यत्न करूंगा। तो इस पूरे अध्याय में नरकों का वर्णन होगा। तो कृपया सभी अपने आंखें और कान खुले रखें। राजोवाच, राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, भगवान क्या ये नरक ब्रह्मांड के बाहर, इसके भीतर या इसी लोक में भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये ना सवाल मेरा भी था। जैसे हम बचपन में सुनते हैं कि ये धरती है, इसके ऊपर स्वर्ग होता है, जो अच्छे काम करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और इस धरती के नीचे नर्क होता है, जो गंदे काम करते हैं वो नर्क में जाते हैं। ये क्लियर हमको पता था। लेकिन ये क्रिश्चियन फिलॉसफी है या ये मुस्लिम फिलॉसफी है, वहां पर ये बातें बताई जाती है, ऊपर हेवन है नीचे हेल है, या ऊपर जन्नत है नीचे जहन्नुम है।
लेकिन सनातन धर्म के अंदर बहुत डिटेल में बताया कि ऊपर स्वर्ग तो है, लेकिन स्वर्ग लोक जो है अकेला नहीं, उसके ऊपर 5 लोक और हैं, जनोलोक है, तपोलोक है, उन सबका वर्णन हम पहले सुन चुके हैं। और इस पृथ्वी के नीचे भी सीधे नरक नहीं आता, पहले अतल आता है, फिर वितल आता है, फिर सुतल आता है, महातल, रसातल, पाताल, ये लोग आते हैं। अब हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि पृथ्वी के नीचे वाले लोकों में जो असुर रहते हैं वो बहुत ऐश्वर्य का जीवन जीते हैं, उनका ऐश्वर्य देवताओं से भी ज्यादा होता है। तो मेरे मन में डाउट आया कि जब ये नीचे के लोकों में ऐश्वर्य है तो नर्क कहां पर है फिर? तो यही डाउट जो है राजा परीक्षित के मन में भी आया अब यहाँ पे कि नीचे के लोगों में तो आप कह रहे बड़ा भव्यशाली ऐश्वर्य है, वहां के लोग बड़ा अच्छा जीवन जीते, पार्क होते हैं, उद्यान होते हैं, तो जो हमने सुना था कि वो मशाल लेके अंधेरे कमरे में और आंखें निकाली जाती है और पीटा जाता है, मारा जाता है, वो जगह फिर कहां पर है? तो ये क्या पूछ रहे हैं, क्या वो ब्रह्मांड के बाहर है? क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर तो आपने 7 लोगों की वर्णन कर दिया, नीचे तक आप पाताल तक चले गए जहां पे सर्पराज वासुकी रहते हैं, उसके नीचे आपने कहा अनंत शेष रहते हैं, तो नरक तो फिर ब्रह्मांड के बाहर ही होने चाहिए या इसके भीतर हैं? अगर भीतर हैं तो इसी लोक में भिन्न भिन्न स्थानों पर है, तो क्या वो अलग अलग जगह पर है कि मतलब थोड़े से पृथ्वी पर हैं, थोड़े से अतल में हैं, थोड़े से स्वर्ग में हैं? ऐसा होता है क्या? हर लोक में थोड़े थोड़े नरक बनाए हैं, एग्जैक्टली किस तरह से वो है, ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने किया और बहुत ही सुंदर ये प्रश्न इन्होंने किया। बड़ा धन्यवाद है इनका, इन्होंने प्रश्न किया क्योंकि इसका जवाब जो है हम भी चाहते थे। ऋषिरुवाच, महर्षि सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, ध्यान से सुनिए कहां पे नरक होते हैं। सभी नरक लोग तीनों लोकों तथा गर्भोदक सागर के मध्य में स्थित हैं। तो यहां कहां बता रहे हैं ये इनका स्थान कहां पे है? तीनों लोकों तथा गर्भोदक सागर के मध्य में। तो 3 लोग जो हैं, 3 लोग कहते हैं, वैसे ऊपर के जो लोग हैं उनको एक गिना गया है, उनको स्वाहा कहते हैं, जिस पे हम रहते हैं उसको भुव कहते हैं, और जो नीचे के नरक ये 7 लोग हैं उनको भूर कहते हैं। ओम भूर भुव स्वाहा, तो ये इनको 3 लोग कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं? तीनों लोकों तथा गर्भोदक सागर के मध्य में। अब गर्भोदक सागर कहाँ है? गर्भोदक सागर जो ब्रह्मांड है ना, जिसके अंदर ये सब लीला चल रही है, इसमें गर्भोदक से विष्णु लेटे हुए हैं और उनके पसीने से गर्भोदक समुद्र बना। और ये समुद्र कितना बड़ा? ये समुद्र इतना है कि इस ब्रह्मांड के रूपी अंडे को आधा जल में उसने भर दिया, आधा जल से और आधा हवा से भरा है। तो जो आधा जल से ब्रह्मांड भरा है उसको कहते हैं गर्भोदक समुद्र। और ये जो 3 लोक हैं इसको क्या कहते हैं? इनको 3 लोक ही कहते हैं। तो इन दोनों के मध्य में वो स्थित है। वे ब्रह्मांड के दक्षिण की ओर भूमंडल के नीचे तथा गर्भोदक सागर के जल से थोड़ा ऊपर स्थित है। पितृलोक भी इसी गर्भोदक सागर तथा अधः लोकों के मध्य के प्रदेश में स्थित है, जिसमें अग्निश्वात्ता आदि समस्त पितृलोक के वासी परम समाधि में लीन होकर भगवान का ध्यान करते हैं और सदैव अपने गोत्र परिवारों की मंगल कामना करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हमारे लोक के नीचे 7 अधः लोक हैं, जिनमें सबसे नीचे के लोक को पाताल लोक कहा जाता है। पाताल लोक के नीचे अन्य लोक हैं जिन्हें नर्क लोक कहा जाता है। ब्रह्मांड के नीचे गर्भोदक सागर फैला हुआ है, अतः पाताल तथा गर्भोदक सागर के मध्य ही नर्क लोक है। तो बता रहे पाताल जो है, पाताल के नीचे फिर गर्भोदक सागर शुरू हो गया। क्या क्या थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये ब्रह्मांड है, ठीक है, अंडे के रूप का है। इस ब्रह्मांड के अंदर विष्णु जी लेटे हैं, उनकी नाभि से कमल निकला, उसके अंदर से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने, जो ये ब्रह्मांड है, ठीक है, ये आधा जल से भरा हुआ है, इस जल की सतह के ऊपर ये 14 लोक हैं। इस जल की सतह पर सबसे पहले पाताल लोक पड़ता है, फिर पाताल लोक के ऊपर वही महातल रसातल करते करते पृथ्वी, उसके ऊपर स्वर्ग लोक जनलोक ऐसे। अब पाताल जो है, पाताल के और गर्भोदक सागर के बीच में जो जगह है वहां पे ये नर्क होते हैं। मतलब जो गर्भोदक समुद्र अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी शुरू होने वाला, उसकी सतह है, बेसिकली गर्भोदक समुद्र की सतह के ऊपर ये नर्क होते हैं और इन नर्क के तुरंत ऊपर पाताल होता है, कुछ इस तरह से। तो पहले ही हम बता चुके हैं, इसको एग्जैक्टली समझ पाना हमारी बुद्धि के लिए संभव नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसको, सृष्टि को ठीक ठीक तरह से तो मैं भी नहीं समझ सकता हूं, और सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा मैं डिटेल में नहीं आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगा, तो हम भी ज्यादा बाल की खाल ना उखाड़े, कुछ ऐसे समझे कि नर्क जो है वो पाताल के नीचे होते हैं। और वहां पे क्या, वहां पे पितृलोक भी है, जहां पे सब अपने अपने परिवारों की मंगल कामना भी करते हैं।
पितरों के राजा यमराज हैं, जो सूर्य देव के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र हैं। तो यमराज जो है वो सूर्य देव के पुत्र हैं। वे अपने गणों सहित पितृलोक में रहते हैं और भगवान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए यमदूत समस्त पापियों को मृत्यु के पश्चात उनके पास ले आते हैं। तो जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि 33 करोड़ देवी देवता अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एचओडी होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जैसे जो विद्या की देवी वो सरस्वती है, जो धन की देवी वो लक्ष्मी है, और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो मारकाट वाला काम है, दुष्टों का दमन करना, वो भगवान की पुलिस जो है वो महामाया है, दुर्गा देवी है। तो ऐसे ही जो खजांची होते हैं देवताओं के वो कुबेर जी हैं, जो राजा हैं देवताओं के वो इंद्र हैं, और जो देवताओं के गुरु हैं वो बृहस्पति हैं। तो जो मरे हुए लोग होते हैं, जो मर जाते हैं, मृत लोगों के जो देवता है वो यमराज हैं। एक तरह से आप कह सकते हो जुडिशरी हैं, जो कोर्ट कचहरी वाले हैं, जो बैठते हैं अपनी अदालत में और प्रत्येक मरा हुआ जीव उनके पास आता है और उसकी वो कार्यवाही करते हैं, उसकी सुनवाई करते हैं। और इनके पास बहुत सारे अपने यमदूत होते हैं, यमराज के जो कह सकते हो जो उनके अनुयायी होते हैं, जो उनके सिपाही होते हैं, उन्हें यमदूत कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जगह जगह पर जाते हैं, जहां भी किसी की मृत्यु होती है वहां से उस आत्मा को पकड़ के ये यमराज के पास ले आते हैं और वहां पे इनकी सुनवाई होती है। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि जब मरने के बाद शरीर यहीं रह गया तो यमराज के पास आत्मा को कष्ट कैसे मिल सकता है? आत्मा तो छोटी सी होती है, वो तो बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर होती है, उसको कोई कैसे पिटाई कर सकता है, उसकी आंखें कैसे निकाल सकता है? तो बताया ही गया शास्त्रों में कि ये शरीर इधर रह जाता है, लेकिन नरक लोक में एक स्पेशल शरीर उसको मिलता है। जैसे इस दुनिया में भी जब हम मर के पैदा होते हैं दोबारा तो दूसरा शरीर मिलता है, ऐसी मृत्यु के बाद हमारा वहां जन्म होता है और वहां पर आत्मा को जिस शरीर में डाला जाता है उसको यातना देह कहते हैं। और उस यातना देह की अपनी आंखें, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर सब होता है। वो यातना देह जो है वो स्पेशली डिजाइन किया गया है पिटाई करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर कोई पिटाई करे तो आदमी को कष्ट तो 10,000 गुना ज्यादा होगा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी। अभी जैसे हमें जलाया जाए तो ये शरीर कुछ समय तक तड़पेगा, एक चरम सीमा तक तड़पने के बाद मर जाएगा। लेकिन वो शरीर जो होता है वो अनलिमिटेड लेवल तक तड़पाया जा सकता है, उसकी मृत्यु नहीं होगी। मतलब मरोगे नहीं, बस तड़पते रह जाओगे। ऐसा कुछ वहां पे होता है कि आपकी गर्दन अगर उड़ा दी, काट दी, आपको दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, फिर से गर्दन आके जुड़ जाएगी, फिर से काटेंगे, ऐसे वहां पे होता है। तो ये यातना देह में लेकर और यमराज के पास जो यमदूत हैं वो उनको ले आते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में लाए जाने के पश्चात उनके विशेष पाप कर्मों के अनुसार यमराज अपना निर्णय देकर उनको समुचित दंड हेतु अनेक नरकों में से किसी एक में भेज देते हैं। तो नर्क लोक एक नहीं है, कई प्रकार के नर्क होते हैं। तो हमने तो सुना है नर्क में चला जाता है, लेकिन अलग अलग पाप कर्मों के लिए अलग अलग नर्क होते हैं। जैसे भारत के संविधान में अलग अलग दफाएं होती हैं, अलग अलग एक्ट होते हैं कि आर्टिकल 350 के तहत इनको ये सजा मिलती है, आर्टिकल 270 के ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो जो जैसा पाप करता है उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिलती है। तो इसी प्रकार नर्क भी बहुत तरह के होते हैं, जिसमें एक जैसे पाप करने वाले हजारों वहां घुसे हुए होते हैं। तो जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसे वाले नर्क में भेजते हैं और वहां पे और वो पहले ही फुल होता है, वहां ऑलरेडी बहुत सारे वहां पे उसको अपने भाई बंधु मिल जाते हैं। कुछ विद्वान नर्क लोकों की कुछ कुल संख्या 21 बताते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं एग्जैक्टली मैं कह नहीं सकता, लेकिन विद्वानों के मुख से मैंने सुना है कि 21 प्रकार के नर्क होते हैं। तो कुछ 28 बताते हैं, लेकिन मैंने कुछ लोगों से क्या सुना है कि 28 होते हैं। हे राजन, मैं क्रमशः उनके नाम, रूप तथा लक्षणों का वर्णन करूंगा। तो हर नर्क का नाम है, हर नर्क के लक्षण हैं और वहां पे उनका रूप है, कैसे वो दिखते हैं। तो ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये मनगढ़ंत नहीं है। कई लोग कहते हैं ओ कोजी किसने देखा, नर्क स्वर्ग सब कुछ ऐसे ही है, सब इधर ही जब हम कष्ट भोगते यही नर्क है। आप ऐसी बात मत दो किसने देखा। कई बार जवान पे सरस्वती बैठ जाती है, वो दिखा भी देगी। भगवान करे किसी को देखना ना पड़े। अगर ये काल्पनिक बातें होती तो इतना डिटेल में कैसे बता सकते थे कि नाम भी बता रहे हैं, रूप भी बता रहे हैं और उसके लक्षणों का भी वर्णन करेंगे। तो ये निश्चित रूप से काल्पनिक बात नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है। और यहाँ पे जिसने जैसे कर्म किया उसको जाना पड़ेगा। इससे मैं भी नहीं बच सकता, इससे आप भी नहीं बच सकते, इससे कोई नहीं बच सकता।
अब विभिन्न नरकों के नाम सुनिए। विभिन्न नरकों के नाम ये हैं: तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदश, तप्तसूर्मी, वज्रकंटक, शाल्मली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयहपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंतशूक, अवटर निरोधन, पर्यावर्तन तथा सूचिमुख। ये सभी लोग जीवात्माओं को दंडित करने के लिए हैं। तो ये 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्रीमद् भागवत में हमें मिला। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की वैध पत्नी, संतान या धन का अपहरण करता है, यानी कि किसी के घर में घुस के उसकी पत्नी को चुरा ले, उसके पैसों को और उसके पुत्रों को चुरा ले, उसे मृत्यु के समय क्रूर यमदूत काल के रस्सों में बांधकर बलपूर्वक तामिस्त्र नामक नरक में डाल देते हैं। तो तामिस्त्र के अंदर उसको जाना पड़ता है। इस अंधकारपूर्ण लोक में यमदूत पापी पुरुषों को डांटते, मारते, पीटते और प्रताड़ित करते हैं। उसे भूखा रखा जाता है और पीने को पानी भी नहीं दिया जाता। इस प्रकार यमराज के क्रुद्ध दूत उसे कठोर यातना देते हैं और वह इस यातना से कभी कभी मूर्छित हो जाता है। भूख प्यास से तड़पेंगे और मारपीट, और ऐसी मारपीट नहीं जैसे यहाँ पे कोई आप सोचो यहाँ के जो रेसलर्स है बड़े बड़े हैवी वेट चैंपियनशिप और WWF और उसमें जो आते थे ट्रिपल एच, केन, खली, ये तो वहां पे उनके हिसाब से तो चीटी मकोड़े हैं यमदूतों के सामने। आप सोच नहीं सकते यमदूत कितने बलशाली होते हैं, और उनकी जब झापड़ और थपेड़े लगते हैं और भूख प्यास लगती है, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। और वहां पे जब कोई रोता है, कहता है मुझे क्षमा कर दो, बोलते तुमने उस समय क्यों नहीं सोचा जब तुम पराई स्त्री का भोग कर रहे थे, अब तुमको हम क्षमा नहीं करेंगे, अब तुमको पिटाई लगेगी। और यमदूत जो होते हैं स्पेशली बहुत क्रूर होते हैं। क्रूर का मतलब है उनमें दया नाम की कोई चीज होती नहीं है। एक लेक्चर में हम सुन रहे थे यमदूत की पोस्ट किसको मिलती है। जैसे कोई पापी आत्मा आती है, उसको खूब पिटाई करते हैं और यमराज फिर कहते हैं अब तेरी सुधार हो गया, अब तो जा। फिर वो दोबारा से आ जाता है, फिर दोबारा उसकी पिटाई छिटाई होती है, फिर यमराज कहते थे दोबारा आ गया फिर जा। बार बार आता रहता तो यमराज कहते भाई तू इधर ही रह ले, तेरे को मैं नौकरी देता हूँ, तू इतना क्रूर हृदय है, तेरे ऊपर इस पिटाई का भी असर नहीं हो रहा, तो तू ही कैंडिडेट है लोगों को मारने का। मतलब जिसका दिल बिल्कुल पत्थर का हो चुका होता है वो यमदूत बनता है। और उनके सामने आप कितना भी रो लीजिए, गिड़गिड़ा लीजिए, वो सुनते नहीं, वो पीटते चले जाते हैं। इससे पुरुष भी नहीं बच सकता और स्त्री भी नहीं बच सकती, कोई नहीं बच सकता। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी पत्नी तथा संतान को भोगता है, वह अंध तामिस्त्र नामक नरक में स्थान पाता है। अब यहां बता रहे जो धोखा देकर दूसरे की पत्नी को भोगता है और उसकी संतानों को भोगता है, उसको अंध तामिस्त्र नरक में जाना पड़ता है। वहां पर उसकी स्थिति जड़ के काटे गए वृक्ष जैसी होती है। जैसे किसी जड़ से काट दो किसी पेड़ को, ऐसे अंध तामिस्त्र में पहुंचने के पूर्व ही पापी जीव को अनेक कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कह रहे अभी तो नरक में गया नहीं, रास्ते में ही उसकी जो खिदमत शुरू हो जाती है, उसको अच्छे से उसका जल पान कराया जाता है उसको रास्ते में ही। और क्या होता है, पहुंचने के बाद क्या होता है, ये यातना इतनी कठोर होती है कि वह बुद्धि तथा दृष्टि दोनों ही खो बैठता है। मतलब पागल हो जाता है, इतनी पिटाई हो जाती है और आंखों से दिखना ही बंद हो जाता है। इसी कारण से बुद्धिमान जन इस नरक को अंध तामिस्त्र कहते हैं। अंध बोला ना, अंध मतलब अंधा, तो वहां पहुंचते पहुंचते आदमी अंधा ही हो जाता है, इतनी उसकी पिटाई हो जाती है और पागल हो जाता है, दिमाग उसका काम करना ही बंद कर देता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को स्व मान लेता है और अपने शरीर तथा अपनी पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए धन कमाने के लिए अहर्निश कठोर श्रम करता है। इसमें तो सभी आ गए, मैं ये शरीर हूं, मेरा नाम मिस्टर रमेश खन्ना है, मेरा नाम मिस्टर जॉन स्मिथ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, और मुझे मेहनत करके इनके लिए पैसा कमाना है और एक अच्छा परिवार बनाना है। तो जो ये काम करता है, ऐसा करने में वह अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा कर सकता है। वो किसी की तो जो है टेंडर खराब करेगा, अपनी रिपोर्ट ऊंची करने के लिए उसको पीछे कर देगा, और कोई अगर उसके आगे बढ़ रहा होगा तो उसको उस पर झूठा इल्जाम लगा देगा, या फिर क्या करेगा,
चार चार नौकरियां करेगा, सबको मूर्ख बनाएगा लोगों को, और बाद में जो है जब सैलरी आएगी तो दूसरों की भी काट लेगा, चोरी करेगा, चुगलियां करेगा। इस प्रकार वो दूसरे जीवात्माओं को सताएगा। और इसमें जानवर भी आते हैं, मच्छरों को मारेगा, मेरे घर में क्यों आ गए, काकरोचों को मारेगा, और छिपकलियों को मारेगा, कुत्तों को पीटेगा, बिल्ली चूहे, इनको कहेगा कि तुम कैसे मेरे परिवार, अपने परिवार के पालन के लिए दूसरों को कुछ समझेगा ही नहीं। वो व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय अपनी तथा अपने परिवार की देहों को त्यागना पड़ता है, और अन्य प्राणियों के प्रति की गई ईर्ष्या का कर्मफल यह मिलता है कि उसे रौरव नामक नरक में फेंक दिया जाता है। ध्यान रखिए, ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसने अपने लिए नहीं, अपनों के लिए पाप किया। जो लोग कहते हैं ना, प्रभु जी हम ये सब गलत काम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, इनके भविष्य के लिए हम थोड़ा बहुत तो चलता है ना, हल्का फुल्का तो करना पड़ता है, क्या करें। अपने आजकल का जमाना देखिए ना, सब लोग ऐसे ही करते हैं। आजकल सीधे रास्ते से चलो ना तो काम नहीं बनता, आजकल टेढ़ा होके काम बनता है। तो इस तरह से कहने वाले जो लोग हैं, तो सब लोग नरक जाएंगे तो तुम क्यों जाते हो? आप कहते हो सब ऐसे हैं, सब गड्ढे में कूद रहे, तो आप क्यों कूदते हो? और कोई कहता है कि ये जो दुनिया है ना, यहाँ पे तो ये करना ही पड़ता है, नहीं तो हम के लिए जो व्यक्ति स्वयं पाप करता है, उसके घर वाले जो कभी उसके साथ जाते नहीं, क्या बताते हैं रौरव नरक में क्या होता है उसके साथ। इस जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसक कृत्य करता है, अतः मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा नरक में ले जाए जाने पर जो जीवात्मा उसके द्वारा पीड़ित की गई थी, वे रूरू नामक जानवर के रूप में प्रकट होकर उसे असह्य पीड़ा पहुंचाती हैं। तो रूरू नाम के जानवर होते हैं उस रौरव नरक में, जो वही जीवात्माएं बनती हैं। जैसे आपने 20,000 मुर्गे खाए, तो वो 20,000 मुर्गे रूरू बन के आएंगे आपके पास में उस नरक में, और अपने पैने पैने सींग जो हैं घुसेड़ेंगे आपके शरीर में। आपने जो भी जानवर खाए, अंडे खाए, मांस खाए, चिकन खाया, या आपने जिनको सताया, आपने कुत्तों को डंडा मारा, बिल्लियों को सताया, या मच्छरों को मारा, जो भी आपने मारपीट की, या आपने जिन लोगों को सताया, वो सब रूरू नामक जानवर बन के आएंगे और अपने दांत गड़ाएंगे आपके शरीर के अंदर और असह्य पीड़ा पहुंचाएंगे। असह्य मतलब सहन नहीं होगी। विद्वान लोग इसे ही रौरव नरक कहते हैं। रूरू सर्प से भी अधिक ईर्ष्यालु होता है और प्रायः इस संसार में दिखाई नहीं पड़ता। सांप को देखा है आपने? सांप अगर दूर भी दिख जाए तो लोग भाग जाते हैं, इतना डर लगता है सांप से। कहते हैं सांप से भी खतरनाक होते हैं, मानो उड़ने वाला सांप और चलने वाला सांप, और आप भाग रहे हो और वो आपके पीछे पीछे आके और पकड़ के और फाड़ देगा, चीर देगा। लेकिन वो शरीर ऐसा होता है, फिर से जुड़ जाएगा, फिर से वो फाड़ेगा और वो फिर से जुड़ जाएगा, और एक एक करके सब आएंगे। एक रूरू नहीं होगा, जितने आपने मारे हैं, खाए हैं, जितने आपने सताए हैं, वो सब के सब वहां पर आएंगे उस समय। और सुनिए, जो व्यक्ति अन्यों को पीड़ा पहुंचाकर अपने ही शरीर का पालन करता है, उसे दंड स्वरूप महारौरव नामक नरक में दिए जाने को अनिवार्य कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अपने व्यक्ति अन्यों को पीड़ा पहुंचाकर अपने शरीर का पालन करता है, जिसको कहते हैं परजीवी। दूसरों का हक मारकर खुद जीता है, या दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर अपना पेट भरता है। वही आ गए, नॉनवेज खाने वाले भी इसमें आ गए, या जो दूसरों के साथ में गलत हरकतें करते हैं वो लोग भी इसमें आ गए। तो रौरव से भी खतरनाक एक महारौरव होता है, उसके अंदर इनको भेजा जाता है। इस नरक में क्रव्याद नामक रूरू पशु उसको सताते हैं और उसका मांस खाते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं? क्रव्याद होते हैं, जो रूरू से भी खतरनाक होते हैं। वो क्रव्याद आकर, वो तो खाली नोचते थे, ये उसका मांस खाते हैं। जीते जी आपके ऐसे खींच खींच के बोटी, और वो खाएंगे और दोबारा से उग जाएगी और फिर से वो उखाड़ेंगे। तो इस प्रकार से वो चबा चबा कर उसका मांस खाते हैं। क्रूर व्यक्ति अपने शरीर के पालन तथा अपनी जीभ की स्वाद पूर्ति के लिए निरीह जीवन पशुओं तथा पक्षियों को पकाकर खाते हैं। अब देखो, अब स्पेशली जो लोग नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उनके लिए ये कहा जा रहा है, पशुओं और पक्षियों को जो पकाकर खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों की मनुष्य भक्षक भी भर्त्सना करते हैं। मनुष्यों को खाने वाले भी उसके भर्त्सना करते हैं। अगले जन्मों में वे यमदूतों के द्वारा कुंभी पाक नामक नरक में ले जाए जाते हैं, जहां उन्हें, अब कुंभी पाक में क्या होता है? पाक मतलब होता है पाकशाला, पकाना। तो उनको पकाया जाता है। कैसे? उन्हें उबलते तेल में भून डाला जाता है। इसके ऊपर ओ माय गॉड फिल्म के अंदर वो कांजी भाई कहता है, वो नरक में जाके
फ्राई करेंगे, आदमी है कि पकौड़ा, और वो सारे हंसते हैं। जब होगा ना बेटा तो छठी का दूध याद आएगा, तेरे को भी और तेरे बाप को भी याद आएगा। गुरु महाराज कहते हैं जब जाना पड़ेगा ना नरक में, तो वो क्या उसका बाप भी मानेगा, कांजी भाई का। तो जो लोग मजाक उड़ाते हैं, जो लोग डरते नहीं है पाप करने से और कहते पाप करो, कोई वो नहीं, हमारे खाने के लिए तो बना है, नॉनवेज खाने के लिए बना होता है, तो इन लोगों को जब कुंभी पाक नरक में तेल के अंदर उबाला जाता है, तब इनको जो है अच्छे से मजा चखाया जाता है। तो आप लोग किसी डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ो, प्रभु जी हमारे डॉक्टर ने कहा है हमें अंडा खाना चाहिए, हमारे डाइटिशियन ने कहा है हमको जो है उसकी सुअर का चर्बी यूज करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है अंडा खाने से आपकी कोई हेल्थ बढ़ जाए, आपको प्रोटीन मिल जाए, आप जिम लगाते हो, आपको खा रहे हो चीजें, लेकिन उसके बाद जो होगा वो आपके और मेरे लिए अच्छा नहीं। इसमें मैं भी सम्मिलित हूं। जैसे पीछे एक प्रोपेगेंडा चला था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। महाराज जी कहते अधूरी लाइन है, इसके आगे वाली मैं बताता हूं। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, फिर तुमको पड़ेंगे जम के यमदूतों के डंडे। यमदूत फिर डंडे मारते हैं। ब्राह्मण हंता को काल सूत्र नामक नरक में रखा जाता है। जो ब्राह्मणों को सताते हैं, ब्राह्मण मतलब जो प्रचारक हैं, भक्ति कर रहे भगवान की, जो वैष्णव हैं, ये जो भगवान के पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, जो उनको सताते हैं, जिसकी परिधि 80,000 मील की है, वहां पे उनको काल सूत्र नामक नरक में जाना पड़ता है। काल सूत्र नरक कौन सा होता है? 80,000 मील की वहां परिधि, यानी पैरामीटर उसका 80,000 मील तक फैला है। और जो पूरे का पूरा तांबे से बना है, वो जो पूरा है वो तांबे का फर्श वहां पे होता है। ये तो एक जैसे ये मेटल है या आपका फर्श है कोई पत्थर का बना है, वो तांबे का फर्श है। इस लोक की ताम्र सतह ऊपर से तपते हुए सूर्य द्वारा और नीचे से अग्नि द्वारा तप्त होने से अत्यधिक गर्म रहती है। अब बहुत गर्मियों के अंदर आपको हमको ऐसा अभ्यास है, जब बहुत गर्मी होती है तो लाल पत्थर जो होता है, जमीन बड़ी गर्म हो जाती है, या घर का फर्श भी कई बार आंगन बड़ा गर्म हो जाता है, सड़क बड़ी गर्म हो जाती है, उस पर चलना कितना मुश्किल होता है। और ये तांबे का जो फर्श है, ये नीचे अग्नि से जलाया जाता है और ऊपर सूर्य से मनुष्य को भी जलाया जाता है, और तब ये लाल हो जाता है जल के, और इस पे आपको नंगे पैर चलना पड़ेगा। पैर पिघल जाते हैं, इसमें चिपक जाता है खाल, लेकिन दौड़ते रहो। और गिर गए तो सारे शरीर पे लगेगा, लेकिन दौड़ते रहो। कितने हजार साल तक? जितना ब्राह्मणों को सताया उतने हजार साल तक। इस प्रकार ब्राह्मण का वध करने वाला भीतर और बाहर से जलाया जाता है। जो ब्राह्मणों का वध कर देता है, उनको जान से मार देता है, जाने और अनजाने, उसको ऐसे होता है। भीतर भीतर वह भूख प्यास से और बाहर से झुलसा देने वाले सूर्य तथा ताम्र की सतह के नीचे की अग्नि से झुलसता रहता है। अतः वह कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ता है। भागते भागते गिर जाता है, कभी थक के बैठ जाता है, तो आप समझ सकते हैं। इस प्रकार वह उतने हजार वर्षों तक यातना सहता रहता है जितने कि पशु शरीर में रोमों की संख्या होती है। एक पशु के शरीर में कितने रोम होते हैं? रोम कहते रोए, कितने उसके बाल होते हैं एक पशु के शरीर में। तो मान लो एक कुत्ते के शरीर में आप मान लो 1,000 बाल या 20,000 बाल हैं, तो उतने बाल, उतने साल नहीं, उतने हजार साल, यानी 20,000 गुणा 1000, इतने सालों तक, एक साल कितना बड़ा होता है, इतने समय तक उसको वहां दौड़ना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विपत्ति ना होने पर भी वैदिक पद से हटता है, मतलब वेदों का उल्लंघन करता है, शास्त्रों को नहीं मानता, हम नहीं मानते जी इन सब बातों में, हम सुबह उठ के नहाएंगे नहीं, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम भगवान में नहीं मानेंगे, किसने देखा क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आजकल हम मॉडर्न हो गए हैं, हम साड़ी नहीं पहनेंगे, माताएं जो साड़ी नहीं पहनते, पुरुष जो धोती नहीं पहनते, हम शिखा नहीं रखेंगे, हम तिलक नहीं लगाएंगे, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम मॉडर्न है, हम बिंदी नहीं लगाएंगे, हम सिंदूर नहीं लगाएंगे। वैदिक पद से जो हट जाते हैं, वेदों में बताया है सुबह उठ के सूर्य को प्रणाम करो, या और भी कोई काम जानबूझ के, एक तो होता है अनजाने में, जानबूझ के कि कोई बताए भी अच्छी बात, ऐसे किया करो, हम नहीं करेंगे। यहां पे लिखा है विपत्ति ना होने पर, यानी इमरजेंसी केसेस में ऐसा किया जा सकता है। मान लो कोई इमरजेंसी, आप बीमार हो या आप हॉस्पिटलाइज्ड हो, तो ऐसे में अगर आप एकादशी व्रत नहीं भी रखो तो कोई बात नहीं, या कोई भी और वैदिक पद्धति बताई गई, इमरजेंसी केसेस में चलता है। लेकिन बिना इमरजेंसी होने पर अगर ऐसा किया जाए तो क्या होता है? तो यमराज के दूत उसे असीपत्र वन नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। एक असीपत्र नाम का वन होता है और वहां पर नरक में ले जाकर कोड़े मारते हैं।
कोड़े जो होते हैं उनमें कांटे लगे होते हैं, रस्सियां होती मोटी मोटी और उसके आगे हुक लगा होता है। उसको ऐसे करके जब खींचते हैं तो उसका जो हुक है वो उसकी बोटी नोच लेता है। जब वह अत्यधिक पीड़ा के कारण इधर उधर दौड़ता है तो उसे अपने चारों ओर तलवार के समान तीक्ष्ण ताड़ वृक्षों की पत्तियों के बीच छटपटाता है। अब जब भागता है तो जो पेड़ों के पत्तियां हैं वो तलवार की धार के समान होती हैं। वो पत्तियां जैसी टच होती हैं तो कट लग जाते हैं, पूरे शरीर में कट लग जाते हैं उसके। इस प्रकार पूरा शरीर क्षत विक्षत होने से वह प्रति पग पग पर मूर्छित होता रहता है और चीत्कार करता है, हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं, ऐसा बोलता है। व्हाट टू डू, जिस भी भाषा में वो बात करता हो। मैं किस प्रकार से बचूं, कैसे मैं बचूंगा। मान्य धार्मिक नियमों से विपत होने का ऐसा ही दंड बन मिलता है। धार्मिकता को अगर छोड़ देता है व्यक्ति, धर्म के नियमों का पालन नहीं करता, तो उसके साथ फिर यही हश्र होता है। अगले जन्म में यमदूत निर्दोष पुरुष या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देने वाले पापी राजा अथवा राज्याधिकारी को सूकरमुख नामक नरक में ले जाते हैं। तो जो निर्दोष पुरुष या ब्राह्मणों को शारीरिक दंड देते हैं, कई होते पदाधिकारी, जैसे कोई लॉयर है या कोई कोर्ट का जज है, बहुत संभल के रहना है। अगर आप जज हैं या आप निर्णय देने वाले, आप सरपंच हैं अपने गांव के, या आप अपने परिवार के भी कोई बड़े बुजुर्ग हैं और आपके अनुसार काम चलते हैं और किसी निर्दोष व्यक्ति को आप सजा सुनाते हो, या किसी ब्राह्मण को, ब्राह्मण उसको नहीं कहा जो जात का ब्राह्मण है, मतलब जो वास्तव में भक्ति कर रहा है भगवान की, अच्छा आदमी है। ब्राह्मण मतलब सज्जन व्यक्ति, अच्छा जेंटलमैन, उसको निर्दोष व्यक्ति को आप सजा सुनाते हो तो क्या होता है, सूकरमुख नामक नरक में हमें ले जाया जाता है, जहां उसे यमराज के दूत उसी प्रकार को चलते हैं जिस प्रकार गन्ने को पेड़ कर रस निकाला जाता है। तो जो भक्तों को सताते हैं, निर्दोष व्यक्ति को दुखी करते हैं या उनके प्रति गलत वो देते हैं, गलत उनके प्रति निर्णय देते हैं, तो गन्ने का जूस निकालने वाली जो मशीन होती है, आप सबने गन्ने का जूस पिया, उसमें गन्ना कैसे वो घुसेड़ता है, फिर डबल करके घुसेड़ता है, फिर घुमा घुमा के घुसेड़ता है, ऐसे ही उस मनुष्य को उसमें से निकाला जाता है। डबल करके और घुमा घुमा के उस व्यक्ति की ऐसी हालत होती है और मरता नहीं है, फिर से जिंदा हो जाए, फिर से घुसेड़ते हैं, ऐसा वहां पे विधान है। जिस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति दंडित होते समय अत्यंत दंडनीय ढंग से चिल्लाता है और मूर्छित होता है, ठीक उसी प्रकार पापी जीवात्मा भी आर्तनाद करता एवं मूर्छित होता है। निर्दोष व्यक्ति को दंड देकर पीड़ित करने का यही फल है। मुझे ये सब कष्ट पर सुन के ना यवनों की याद आती है। यवन जो है कैसे हमारे सनातन धर्म में हमारे घरों में घुस के हमारी स्त्रियों को उठाते थे, या हमारे जितने ये जो सरदार सिख भाई हुए या उनके जो 10 गुरु हुए हमारे, तो जैसे उनके साथ भी कैसा जुल्म करते थे, किसी की गर्दन काटते थे, किसी की आंखें निकालते थे, निर्दोष व्यक्ति, और वो भी इतने महान अवतारी पुरुषों के साथ जो ऐसा हश्र करते थे। तो मुझे उनकी याद आ रही है कि ये सब इसी श्रेणी में आते, तो इनके साथ आज यही ये सब नरकों में यही कष्ट भोग रहे होंगे। तो बहुत बच के रहे हम, निर्दोष व्यक्ति के प्रति कभी गलत वो ना दें। कभी भी हमें कोई, जैसे कोई व्यक्ति आके कहे ओ प्रभु जी वो ना माता ऐसी है, पता है आपको, गंदी औरत है वो, बोला निकाल दो उसको मंदिर से, वो नहीं आएगी कल से। जब तक हम दूसरा पक्ष नहीं सुनते तब तक हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। मैंने गुरु महाराज को देखा है, गुरु महाराज के पास मैं बैठा था, जब कर रहा था, जब करते समय एक व्यक्ति आया, बोला महाराज जी वो जो डिवोटी है ना आपके मंदिर का, वो ठीक नहीं है, वो जो है वो गौशाला का जो दूध है उसको बेचता है बाहर। तो महाराज जी ने क्या किया, उसको बुलाओ। कहते नहीं महाराज जी उसके सामने मत बोलना, नहीं तो मेरे से बात करना बंद कर देगा। महाराज जी ने कहा तुम अपनी स्किन सेव मत करो, मैं जब तक उसकी बात नहीं सुनूंगा तब तक मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करूंगा। उसको बुलाया, पूछा भाई हाँ भाई बिल्कुल क्लियर, तेरे बारे में ये ऐसा कहता है, क्या तुम ऐसा करते हो? बोला हाँ महाराज मैं करता हूँ। तो क्यों करते हो? महाराज इससे पूछिए। इसने जो है फिर बात हुई, फिर उसका पक्ष भी सुना, इसका पक्ष भी सुना, अंत में निर्णय ये निकला कि पहला वाला व्यक्ति जो है वो झूठ बोल रहा था, गलत बोल रहा था। एक ऐसी कुछ विषम परिस्थिति बनी थी और उसने ही उसको कहा था। तो जो भी हो, महाराज जी अंत में कहते देखो भाई आपस में एक दूसरे को प्रणाम करो, प्रणाम करवाते बोलते तुम दोनों भक्ति करो, इन सब चीजों से बाहर निकलो। इसको भी समझाते उसको भी समझाते, दोनों को बाहर करके और अपने जप करने लगते हैं। और हम कैसे होते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई आए तो हमें बताए ऐसा ऐसा हमने सुना उसके बारे में, तो हम वो निंदा को अपने अंदर ले भी लेते हैं, उस पर चिंतन करते हैं और 10 लोगों को बताते भी हैं। तुम्हें पता है उसके बारे में ऐसा सुनने में आया, ऐसा सुनने में आया। ये बहुत बड़ा अपराध है, इससे बहुत नुकसान है। तो जब भी हमें किसी के बारे में कुछ पता लगे उसको सीधा पूछो, प्रभु जी
आप जो बात कह रहे हैं हम उससे कंफर्म करेंगे पहले, और आपका नाम लेके कंफर्म करेंगे कि आपने कहा। तो अगर वो झूठ बोलने वाला होगा या उसको पक्का नहीं आप कुछ मत बोलना, कुछ मत, तो प्रभु जी हमसे आके मत बोलो ये सब बातें। हमारे सामने किसी की निंदा चर्चा करनी है तो हम क्लियर उससे पहले कंफर्म करेंगे। और अगर वो व्यक्ति कहे हाँ आप पूछ सकते हो, उसको उसने ऐसा किया है, तो फिर आप उससे जाके पूछिए। अगर उसने किया होगा तो फिर उसको जो है योग्य निर्णय दिया जाए, भैया आप ऐसे क्यों करते हो। अगर हम अधिकारी हैं, अगर हम अधिकारी नहीं हैं तो हम कहें भाई हमारे को क्या मतलब कोई क्या कर रहा है, आप अधिकारी के पास जाके बात कीजिए। मतलब किसी भी हाल में निंदा चुगली से बच के रहना, नहीं तो याद रखना है गन्ने का जूस। परमेश्वर की व्यवस्था से खटमल तथा मच्छर जैसे निम्न श्रेणी के जीव मनुष्यों तथा अन्य पशुओं का रक्त चूसते हैं। देखो जो खटमल हैं, ये जो मच्छर हैं, ये हमारा खून पीने के लिए ही बने हैं, इनका वो भोजन है, ये हमें कष्ट नहीं देते। हम कहें हमने इनको मारा क्योंकि हमें कष्ट दे रहे थे, हम सेल्फ डिफेंस कर रहे थे, हम अपना आत्म बचाव कर रहे थे, लेकिन इनका तो खाना ही वही है ना। इन तुच्छ प्राणियों को इसका ज्ञान नहीं होता है कि उनके काटने से मनुष्य को पीड़ा होती है। उनको नहीं पता कि उनके काटने से हमें पीड़ा हो रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिए, कोई अगर आगे आपसे प्रश्न करे। ये श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय का 17वां श्लोक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 5.26.17, इसमें यह बात बताई जा रही है। किंतु उच्च श्रेणी के मनुष्यों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य में चेतना विकसित रूप से होती है, अतः वे जानते हैं कि किसी का प्राण घात करना कितना कष्टदायक है। तो कह रहे जानवरों को और खटमलों को इसका नहीं पता कि किसी का खून पीने से हमें दर्द होता है, लेकिन मनुष्यों को तो पता है ना। ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और वैश्यों को, 3 के बारे में बताया। शूद्रों का नाम नहीं लिया क्योंकि शूद्र जो होते हैं वो असभ्य लोग होते हैं। शूद्र यहाँ किसी जाति का नहीं कहा जा रहा है, शूद्र व्यक्ति का एक स्वभाव है, जो स्वभाव से शूद्र होते हैं, यानी बदतमीज लोग होते हैं, जिनको बात करने की तमीज नहीं होती, या कहना चाहिए असभ्य। बदतमीज शब्द अच्छा नहीं, जिसको पता नहीं चलता। कई लोग कहते हैं ना कि अरे आपने उनको ऐसा क्या कह दिया, वो बड़ा बुरा मान गए। ले हमने क्या कहा, हमने तो नॉर्मली बात करी थी, अब इसमें भी कोई रूठने वाली बात है। तो जिसको पता ही नहीं चलता वो क्या बोल जाता है, उसके शब्दों से किसी को आघात पहुंच जाता है, वो शूद्रों की संज्ञा में आता है। इसमें मैं भी आ जाता हूं। जब मैं किसी को कुछ बोलता हूं, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने उसका दिल दुखा दिया, तो शूद्रों के बारे में बात नहीं हो रही। लेकिन जो उच्च वर्गीय लोग हैं, जो थोड़े से एथिकल लोग हैं, जो लिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको पता चलता है कि उनकी बातों से किसी को आघात लगता है। यदि ज्ञानवान होते हुए भी मनुष्य विवेकहीन तुच्छ प्राणियों को मारता है या सताता है तो वह निश्चय ही पाप करता है। अब आपको पता है कि मच्छर को मारने से उसको कष्ट होगा, लेकिन मच्छर को नहीं पता कि उसको आपको काटने से आपको कष्ट होगा। तो अगर मच्छर हमें काटेगा तो उसको पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम मच्छर को मारेंगे तो हमें पाप लग जाएगा। श्री भगवान ऐसे मनुष्य को अंधकूप में रखकर दंडित करते हैं, जहां उसे वे समस्त ऐसे लोगों को अंधकूप में जाना होता है। और अंधकूप में क्या होता है, समस्त पक्षी यथा पशु, सर्प, मच्छर, जूं, कीड़े, मक्खियां तथा अन्य प्राणी जिनको उसने अपने जीवन काल में सताया था, उस पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं और उसकी नींद हराम कर देते हैं। हमें याद है बचपन में हम क्या करते थे, जैसे हम टॉयलेट में बैठते थे तो मकड़ी के जाले होते थे, तो हमारे पिताजी जो हैं वहां पे प्रेशर बनाने के लिए बीड़ी फूकते थे। कई आदमी लोग ऐसा करते, बीड़ी फूकते हैं तो वहां पे माचिस रखी होती थी, वो माचिस को जला के हम वो जलाते थे, जाला जलाते थे मकड़ी का, और मकड़ी जो है जिंदा जलती थी, उसको देख के बड़ा मजा आता था हमको। या कई बार चींटी चल रही होती थी रास्ते में, तो ऐसे पानी डाल देना, उसका रास्ता रोक देना, वो मुड़ती थी बेचारी, पीछे पानी कर देना, उसको भी फंसा देना, फिर वो पानी में डूब जाती थी। या चूहे पकड़ने के लिए कई बार उसको हम तो झाड़ू से चूहों को पकड़ते थे, लकड़ी वाली जो सीख वाली झाड़ू से मारते थे। अब हमें बड़ा याद आता है, हमने बड़े पाप किए हैं, उनको खून निकल जाता था। और छिपकलियां भी बड़ी मारी हैं, और मच्छर मक्खी तो पूछो मत, कितने सताए हैं। मक्खियों के पंख निकाल देने, उनको छोड़ देना, बचपन में ऐसी हरकतें सब करते हैं, मगर इसका बड़ा पाप लगता है। अब ये सारे के सारे जीव इकट्ठे होकर आएंगे, कॉकरोचों को कितना मारा, ये सब इकट्ठे होकर अंधकूप में आएंगे और ये मुंह पे चढ़ेंगे और नाक में घुसेंगे और कान में, जीना हराम कर देंगे। मच्छर बार बार काटेंगे, आप इधर से हटाओगे वहां से आ जाएंगे, वहां से हटाओगे, तो ये जो है इनका आगे प्रायश्चित विधि भी आएगी। अगर पाप हो गए तो प्रायश्चित कैसे किया जाए, लेकिन अगर प्रायश्चित नहीं किए समय रहते तो ये अंधकूप में जाना पड़ेगा।
आराम ना कर सकने के कारण वह अंधकार में घूमता रहता है। इसी प्रकार अंधकूप में उसे वैसे ही यातना मिलती है जैसे कि निम्न योनि में के प्राणी को। तो वो जगह अंधेरी भी होती है, ना केवल ये सब जानवर उसको सता रहे हैं, और अंधेरी जगह है, दिखाई भी कुछ नहीं देता, कहां से सांप आ जाते हैं, कहां से बिच्छू आ जाते हैं, कहां से क्या आता है पता नहीं चलता कुछ। जो मनुष्य कुछ भी भोजन प्राप्त होने पर उसे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को ना बांटकर स्वयं खा जाता है, ये भी पाप है। अगर आपके पास भोजन है और आप ना, तो आपके तो बेटा मेहमान अंकल बैठे हैं, उनको मत बताना हमारे पास ये, या फिर घर में आपके बुआ मामी कोई आई हुई है और आप जो हैं आप कहती हैं कि जो मेरी ननद आई हुई है या मेरी जेठानी आई हुई है, इनको अलग कमरे में रखो, मैं अलग कमरे में रसमलाई खाऊंगी और इनको जो है भूसे की रोटी दे दो। कई औरतें ऐसा करती हैं, बहुत पाप है, ध्यान रखना है। आदमी भी करते हैं कई बार। तो इससे क्या होगा, अतिथियों को बिना बांटे खाएंगे, वृद्ध पुरुषों को। घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ी औरत है, आपके घर में कोई दादी नानी है, दादा नाना है, उसको आप कहते हो हमारे घर में यही है सब्जी, उसको सूखी सब्जी खिला रहे हो। जैसे अधिकतर लोग क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया माल खुद खा जाते हैं और जो कढ़ाई की खुरचन होती है वो निकाल के बूढ़ों को दे देते हैं कि ये तुम ये खाओ, या जो रोटियां जल जाती हैं वो बूढ़ों को देते हैं, या बच्चों को। घर में अगर बच्चे हैं उनको ना बांट के अपने आप जो है खा जाते हैं। बूढ़े लोग भी ऐसे होते हैं, कई बार बूढ़े अपना रखते हैं अपने पास पैकेट और उसमें से खाते रहते हैं। तो उसे कौवे के समान मानना चाहिए, कौवा है वो व्यक्ति। मृत्यु के बाद वह सबसे निकृष्ट नरक कृमि भोजन में रखा जाता है। सबसे घिनौना नरक होता है कृमि भोजन, वहां उसको रखा जाता है। इस नरक में 1,00,000 योजन यानी 8 लाख मील वाले विस्तृत कीड़ों से परिपूर्ण एक कुंड है, एक बहुत बड़ा कुंड है। कितना बड़ा? 1,00,000 योजन, मतलब कई किलोमीटर बड़ा कुंड है। और उस कुंड में क्या है, पानी नहीं है, उसमें कीड़े हैं, और वह उस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरों कीड़ों को खाता है, और ये कीड़े उसे खाते हैं। जब तक वह पापी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक वह कृमि भोजन के नारकी कुंड में उतने वर्षों तक पड़ा रहता है जितने योजन इस कुंड की चौड़ाई है। तो 8 लाख वर्षों तक जो है उसको जो है वहां पे रहना पड़ता है। वो कीड़ा बन के वहां घूमता है, अन्य कीड़ों को खाता है और अन्य कीड़े उसको खाते हैं। तो ये कृमि भोजन में। तो ध्यान रखिए, अगर आपके घर में कोई भी खाने की चीज आती है, भोजन आता है, इक्वल बांटना चाहिए। हमें याद है हमारी मामी, जैसे हम मामी के घर जाते थे तो वो हम बच्चे तो चीजी लाई, कभी मम्मी कोई बाजार जाती है, मामी बाजार जाती थी हमारी, हम बोलते थे कुछ चीजी लाना हमारे लिए, तो पैकेट लाते थे, कभी चिप्स लाती थी, कभी टॉफी लाती थी, हमें तो क्या लाए। तो हमारी नानी बैठी होती थी, तो नानी को भी जो है जो बूढ़ा होता है वो भी बच्चे जैसा बन जाता है, वो भी पूछती थी, वो भी देखती थी। तो मामी उनके लिए भी जरूर लाती थी, जैसे 2 पैकेट हमें दे तो 1 पैकेट उनको भी देती थी। तो ये एक कल्चर था पहले कि बूढ़ों को भी सम्मान दिया जाता था, लेकिन आजकल ये समाप्त होता जा रहा है। लोग तो बूढ़ों को घर से बाहर निकाल देते हैं। यहां तो कहा जा रहा है जो बूढ़ों को भोजन नहीं शेयर करते उनके साथ ऐसा होता है, तो जो बूढ़ों को घर ही शेयर नहीं करते, जो ये ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं या हॉस्पिटलों में मरने के लिए छोड़ देते हैं या सड़कों पे छोड़ देते हैं, उनके लिए तो शास्त्रों में वर्णन ही कुछ नहीं है। आप सोच सकते हैं कि भोजन ना देने से ऐसा हो रहा है, तो घर से निकालने पर क्या होता होगा। बहुत ध्यान रखिए, ये सब पाप कर्मों से हमें बचना है। समय लगभग पूरा हो चुका है और हमारे जीवन का समय कब लगभग पूरा हो जाए हमें कुछ पता नहीं। हो सकता है हमारे जीवन का समय भी लगभग पूरा ही होने वाला हो। समय रहते हमको भक्ति में लग जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न लिख सकते हैं। तो जल्दी से हम आप सभी के कमेंट पढ़ देते हैं। कमल किशोर जी ने हरे कृष्णा लिखा है। अशोक द्विवेदी जी ने कहा है गुड नाइट जी हरे कृष्णा, वो आपने गुड नाइट पहले ही कह दिया हमें। कानू थापा माता ने हरे कृष्णा लिखा है। श्वेता माता ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम लिखा है। ऋषु गुप्ता माता ने हरे कृष्णा दंडवत लिखा है। सनी कुमार जी ने हरे कृष्णा लिखा है। नवीन झुलका जी ने हरे कृष्णा लिखा है। स्वीति भट्ट जी ने फोटो में भेजी है। वीनस सेठ जी ने हरे कृष्णा लिखा है। अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है। सनी कुमार जी ने फ्लावर भेजे हैं। नवीन झुलका जी ने थम्स अप भेजा है। लता माता ने फ्लावर भेजा है। स्वीटी भट्ट जी ने हरे कृष्णा लिखा है। सनी कुमार जी ने राधे राधे लिखा है। करुणा माता जी प्रणाम प्रभु जी कह रही है। स्नेहा तलवार जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है। स्नेहा माता आपका भी आज की कथा में बहुत बहुत स्वागत है, आप रोज आइए। वैभव शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। नेहा शर्मा माता ने हरे कृष्णा लिखा है। दिशी शर्मा माता ने राधे राधे लिखा है। नेहा शर्मा माता ने हरे कृष्णा महामंत्र भी लिखा है। मनीष कनौजिया ने हरे कृष्णा महामंत्र लिखा है।
और इनके अलावा भाभीपुरी माता ने हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है, गायत्री नागपाल सिन्हा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, के एस शुभ जी ने प्रणाम भेजा है, नेहा शर्मा जी कह रहे हैं प्रभु जी एकादशी व्रत रखने से पाप की सजा नहीं मिलती ऐसा बोलते हैं, ये सच है? जैसे कल के व्रत के बारे में लिखा है कि कल एकादशी रखने से ब्रह्म हत्या तक के पाप खत्म हो जाते। बिल्कुल माता, ये सच्ची बात है। कल एकादशी आप सब एकादशी का व्रत कीजिए। एकादशी जो है वो पापों को इस प्रकार से नष्ट करती है जैसे बड़े बड़े ईंधन को अग्नि नष्ट कर देती है। मानो किसी लकड़ी की फैक्ट्री में आग लग जाए तो वो सुबह तक सब स्वाहा हो जाता है। इसी प्रकार पापों के तो हमने कितने तो बताया ना, मच्छर है क्या क्या बताया, ये सब पापों के जो बड़े बड़े समूह हैं इनको जला के राख कर देती है एकादशी। एकादशी का व्रत बहुत ज्यादा पावरफुल है। एकादशी माता को भगवान का वरदान है कि जो आपका व्रत रखेगा उसके समस्त पाप नष्ट होंगे। ये सच्ची बात है। लेकिन हमने पाप भी इतने ज्यादा किए हैं कि हमें खूब सारी एकादशियां रखनी पड़ेंगी। इसलिए हम ये ना सोचे कि एक एकादशी व्रत रखने से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और एकादशी की भी कोटियां होती हैं। जैसे जो निर्जला एकादशी रखता है, पानी भी नहीं पिएगा और दिन भर हरे कृष्णा जपता है, काम धंधा कुछ नहीं करता और रात्रि को जागरण करता है, पूरी रात सोता नहीं, उसको एकादशी का सबसे नंबर 1 बेनिफिट मिलेगा। उसके कई करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। जो जल पर रखता है, पानी पीता है और केवल महामंत्र जपता है और भगवान की भक्ति करता है और रात को जागरण करता है या इत्यादि जो भी है, तो उसके कुछ जन्मों के पाप कुछ हजार जन्मों के कटेंगे। करते करते जो व्यक्ति फलाहार रखता है या कोई पानी पे रखता है, कोई दूध पे रखता है, कोई जूसेस पे रखता है, फलाहार के बाद फिर वो कुट्टू वगैरह आता है इस पे रखता है, ले देकर जैसे जैसे हम व्रत के तपस्या को कम करते जाते हैं, या रात को सोता नहीं, या काम पे जाता है, या घर से बाहर निकलता है, भगवान की भक्ति केवल 1-2 घंटे करता है, बाकी सब दिन वो इधर उधर के काम करता है, लेकिन व्रत रखता है, तो उसके फिर उसकी जो पापों को काटने की क्षमता है वो कम होती चली जाती है। ध्यान रखिए एकादशी के दिन अन्न मत खाइए। अन्न खाने से तो पाप लगता है। जो व्यक्ति अन्न नहीं खाएगा और व्रत रखेगा, कम से कम कुछ जन्मों के तो पाप उसके कट ही जाएंगे, निश्चित रूप से सत्य बात है। तो एकादशी जो है ये एक प्रायश्चित का तरीका है। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर कोई ये सोचे कि मैं एकादशी का व्रत रखता हूं इसलिए मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे तो मैं पाप कर सकता हूं, वो शर्तिया नरक में जाएगा। इसको कहते हैं नाम के बल पर पाप करना, कि एकादशी के नाम पर मैं व्रत रख रहा हूं और जानबूझ के पाप करना। जो पीछे हुआ उसको तो एकादशी काट देगी, लेकिन जो अब हम जान के करेंगे ये एकादशी भी नहीं काटेगी, वो नाम के बल पर पाप हो जाएगा, वो अपराध होगा। तो इससे बच के रहिए। कभी ये मत सोचिए कि हम हरिनाम जप रहे हैं या हम एकादशी रख रहे हैं तो हम पापों से मुक्त हो जाएंगे, तो हम अब पाप कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, हमें और ज्यादा इसकी सजा मिलती है। साहिल भट्टी जी कह रहे हैं मीन्स के हम अपनी फैमिली और बच्चों के लिए कुछ भी ना करें। देखिए अभी बताया ना, अपनी फैमिली और बच्चों को बिना बांट के खाना भी पाप है। तो यानी कि शास्त्र ये नहीं कह रहे कि हम अपनी फैमिली बच्चों को के लिए कुछ ना करें, फैमिली बच्चों के लिए पाप ना करें। जैसे वाल्मीकि की हम कथा सुनते हैं, नारद जी आके कहते हैं ना रत्नाकर डाकू को, तुम चोरी करते हो, लुटेरी करते हो, डाका डालते हो, किस लिए करते हो? मतलब मैं अपने बच्चों का पेट भरने के लिए करता हूँ, अपनी पत्नी को उसकी नीड्स फुलफिल करता हूँ। तो नारद जी ने पूछा क्या वो लोग तुम्हारे पाप का भागी लेंगे? बोला जरूर लेंगे, उनके लिए ही तो मैंने किया है। नारद जी का पूछ के आओ। तो जब वो पूछ के आया तब बोला, बाप बैठा था, बाप खांस रहा था, बोला पिताजी मैंने आपके लिए पाप कमाया, आप तो चलोगे ना नरक में? तो बेटा मैं क्यों चलूंगा, यही देगा मुझे, तेरे को मैंने पाला अब तो मुझे पाल। पत्नी को पूछा आपने तो 7 फेरे लिए थे, आप तो 7 जन्मों तक साथ रहेंगी, नरक तो साथ चलेंगी ना? बोले पतिदेव मेरे पिता ने जब आपको रिश्ता दिया था ना, मेरा हाथ आपके हाथ में डाला था, तो पाप नरक में ले जाने के लिए नहीं डाला था। मुझे कहीं से भी कमा के लाओ, डाका डाल के लाओ, चोरी करके लाओ, चाहे अच्छे काम करो, मुझे क्या मतलब, मुझे घर चलाना है। बच्चों को तो बच्चे कहते हैं हमें कुछ पता नहीं, तो वो आते हैं और नारद जी को कहते हैं मैंने तो बड़े पाप किए हैं। नारद जी ने फिर यही वर्णन सुनाया कि अब ऐसे ऐसे आपको जाना पड़ेगा। किया उनके लिए, लेकिन सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। बुद्धिमान थे रत्नाकर बोले सब घर परिवार को छोड़ता हूं आज से मैं आपकी शरण में। अब बताइए मैं इन पापों से मुक्त कैसे हूं? नारद जी ने बोला राम राम जपो, राम राम निकल नहीं रहा है मुझसे। पापी जीवात्मा भगवान का नाम नहीं ले पाती। बोला मरने वाला है ना तो मरा मरा जप, तू मरेगा ना तूने पाप किया, मरा मरा जपने लगे, मरा राम 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 राम, तो मरा मरा जो है वो राम राम हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उल्टा नाम जगत जपत जब जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म से के समान वाल्मीकि ऋषि हो गए। तो हम इन बातों को पढ़कर इसको गलत सेंस में ना ले जाएं कि हम काम करना ही छोड़ देंगे, हम परिवार छोड़ देंगे। हमें पाप करना छोड़ना है। जैसे क्या बोला, कृष्णेर संसार करी छाड़ी अनाचार,
अगर आप संसार में रहना चाहते हो तो आप कृष्ण का संसार समझो, छाड़ी अनाचार, अनाचार छोड़ दो, गलत काम छोड़ दो। हरिनाम जपते समय भी हरिनाम भी उसी पे कृपा करता है जो अनाचार छोड़ देता है। अगर हम डिवोटी बन गए, हम तिलक लगा रहे हैं, हम चिका रख रहे हैं, हम इस्कॉन के डिवोटी बन गए, लेकिन कर रहे हैं वही पाप के हरकतें कर रहे हैं, हम 2 नंबर के बिजनेस चला रहे हैं, झूठ बोल के पैसे कमा रहे हैं और सारे गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से हम डिवोटी बन गए, तो हमारे ये जो पहनावा है या हमारा जो ये ज्ञान है या ये जो हमारी भागवत की क्लास है हमें बचा नहीं पाएगी, नरक में हमें जाना पड़ेगा। तो हमें पाप कर्मों को छोड़ना है। तो ये जो है आप प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास करेंगे। मैं भी बहुत पाप करता हूँ, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, बहुत सारे पाप कर्म होते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कभी कभी कोई एक आधा पुण्य हो जाता होगा, नहीं तो दिन भर पाप में ही बीतता है। बचपन हमारा ऐसा ही, हम कलयुग में पैदा हुए, जैसे परिवार आजकल के होते हैं, कोई सब माँ के पेट से आए। लेकिन अभी हमको समझ में आ गया, हम जानबूझ के ना करें, प्रवृत्तिवश हो जाए, गलती से हो जाए अलग बात है। हम जानबूझ के, हमें पता है गलत काम है, हमारे जो है ये काम करने से हम जो गलत तोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कस्टमर्स को बेवकूफ बना रहे हैं, इससे हमें पाप लगेगा, फिर भी हम करते रहे कि अपना परिवार पालना है, तो ऐसा परिवार जो है हमारे साथ नहीं जाएगा, हमें अकेले ही नरक में जाना पड़ेगा इनकी वजह से। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है साहिल जी, काम करना नहीं छोड़ना, पाप करना छोड़ना है। रिचा शर्मा माता कहती है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज टेल मी व्हाट इज द वे टू नो वी आर राइट और रॉन्ग इन आवर स्पिरिचुअल पाथ, विच एफर्ट्स शोज वी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। माता जी, एक ही रास्ता है। आपने पूछा कि कैसे पता चले कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसका कौन निर्णय देगा? इसका निर्णय देंगे 3 चीजें, साधु, गुरु और शास्त्र। इसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस मेथड। ये प्रभुपाद जी ने बताया। कोई भी काम सही है या गलत है, हम लोग सही हैं या गलत हैं, इसका निर्णय 3 लोग देंगे। पहला साधु। साधु लोग उस विषय में क्या कहते हैं, हम डिवोटीज से पूछें कि आपको क्या लगता है हम जो ये कर रहे हैं कैसा है। और गुरु, गुरु से पूछें, अपने गुरु महाराज से, या हमारे प्रिय मिनट गुरु प्रभुपाद जी हैं, उनकी पुस्तकों में जो पढ़ते हैं वो गुरु जी की वाणी है, हम उनके लेक्चर सुन सकते हैं, उन्होंने इस विषय में क्या कहा है। और शास्त्र, स्क्रिप्चर्स इसके बारे में क्या कहते हैं। जनरली क्या होता है, तीनों इन लाइन होते हैं, साधु गुरु शास्त्र। जिस बात को कहें वही सही है, जिस बात को मना करें वही गलत है। और हमारी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये साधु गुरु और शास्त्र बताएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि इन तीनों में मतभेद हो जाता है। ऐसे में हमें जो 2 की मेजॉरिटी उसको सुनना है, कि अगर साधु कुछ और कह रहे हैं डिवोटीज, लेकिन गुरु और शास्त्र कुछ और कह रहे हैं, तो गुरु और शास्त्र की बात सुनो। कभी अगर देखा कि शास्त्र कुछ और कह रहे हैं लेकिन गुरु और साधु ने कुछ अलग रास्ता बताया, तो ऐसे में ये समझो कि शास्त्र को हम समझ नहीं पा रहे हैं, गुरु और साधु की बात सुननी है। और कभी कभी शास्त्र और साधु एक बात कहे, गुरु कुछ और कहे, तो ऐसे में हमें समझना चाहिए कि शास्त्र में जो बात लिखी है और डिवोटी जिस तरह से समझा रहे हैं, हम गुरु की बात को समझ नहीं पाए। ऐसे में गुरु से एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। जनरली क्या होता है, साधु गुरु और शास्त्र तीनों एक ही बात कहते हैं, और जो ये कहते हैं वही सही है, और जिस चीज को ये मना करते हैं वही गलत है। मुझे क्या लगता है या क्या चल रहा है, या मैंने उनके लेक्चर में, वो सब एक तरफ। ये 3 जो कहेंगे वही सही है, बस ये फाइनल अथॉरिटी है। वैसे तो फाइनल अथॉरिटी कृष्णा है, बट कृष्णा अभी हमसे बात करते नहीं, तो इसीलिए हमें कृष्ण को इन 3 रूपों में देखने का प्रयास करना है। ये 3 भी कृष्ण का ही रूप है। सुरु श्रीवास्तव जी ने हरे कृष्णा लिखा है, कमल किशोर जी ने लिखा है, एक बार जबरदस्ती हरे कृष्ण का नाम जपने से वैकुंठ की एक बार जबरदस्ती हरे कृष्ण का नाम लेने से वैकुंठ की प्राप्ति हो गई थी। यहाँ जो भी भक्त कथा सुन रहे हैं उन्होंने तो हर रोज बार बार हरे कृष्ण का नाम लिया होगा, इसलिए वैकुंठ तो पक्का है और यातना देह का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हरे कृष्ण महामंत्र का जप निरंतर करते रहें, ऐसा आशीर्वाद हम सबको दें और आपकी कृपा हम सब पर निरंतर बनी रहे। देखिए, हम तो चाहते हैं किसी के साथ ऐसा ना हो। लगता है तो डर गए, हम भी बड़े डर गए थे जब हमने पहली बार ये सुना था। तो पहली बात तो ये है कि एक समय की बात है, एक कबूतर था, उसके सामने एक बिल्ली आ गई। तो कबूतर ने सोचा कि बिल्ली जो है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, उसने आंख बंद कर ली और आंख बंद करके उसने सोचा बिल्ली गायब हो गई। लेकिन बिल्ली ने क्या किया, उस कबूतर को मरोड़ लिया और खा गई। अगर हमारे सामने हम देख रहे हैं हमसे पाप कर्म हो रहे हैं और हम आंख बंद करके शास्त्रों का आधार लें कि हमने महामंत्र जपा है, हमें कुछ नहीं होगा, तो ऐसे में जो है हमें और ज्यादा वो बिल्ली के समान वो कबूतर की वजह से खा गई, ऐसे हमें नरक में जाना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखनी है कि महामंत्र का जप जिसने किया वो निश्चित रूप से वैकुंठ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं।
लेकिन कितने जन्मों के बाद जाएगा ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितने इंटेंसिटी में उसका जाप कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, एक तरफ तो मुंह में राम राम होता है और बगल में छुरी भी होती है। हम मिथ्याचारी लोग हैं। ऊपर ऊपर से तो हम भगवान का नाम जपते हैं, अंदर अंदर से पाप वासनाएं भी हमारी बनी रहती है। प्रभुपाद जी कहते थे दिन में जोगी और रात में भोगी। हम लोग वो हैं, रात को हम गलत काम करते हैं, दिन में हम जोगी बाबा बन के घूमते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं इनको मिथ्याचारी कहा जाता है। महामंत्र निश्चित रूप से काम करता है, लेकिन कितने समय तक वो असर करेगा इसके बारे में कह नहीं सकते। और यातना देह की जो बात रही, यातना देह में तो जाना पड़ेगा। इसको ऐसे कहते हैं कि जैसे कर्मों का लेखा जोखा कैसे होता है प्रभु जी, गीता में भगवान ने कहा है अगर किसी ने कुछ पुण्य किया और साथ में कुछ पाप किया तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर नहीं करते कि खत्म। पुण्य का अपना रिएक्शन होगा, पाप का अपना होगा। तो यानी पाप का खाता अलग चल रहा है, उसकी सजा तो मिलेगी, और पुण्यों का खाता अलग चल रहा है, उसका फायदा भी अपने आप होगा। इसलिए हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों एक साथ आते हैं। लेकिन जो हरिनाम जपते हैं और हरिनाम को जपते समय 10 नाम अपराध से बचते हैं, उनके ऊपर हरिनाम कृपा करते हैं। अब आपने कहा कि एक बार गलती से हरिनाम जपने से वैकुंठ की प्राप्ति हुई अजामिल को, तो इस बात को ध्यान रखें कि उसने पहले भी भक्ति करी थी। वो जब बच्चे थे तो ब्राह्मण पुत्र थे और उस रूप में भक्ति करके फिर आगे चल के उन्होंने पापी जीवन बिताया, और अंत समय पे जब उन्होंने नारायण नाम लिया तो यमदूत बेशक चले गए, लेकिन उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई थी। वैकुंठ के जो विष्णु दूत आए थे उन्होंने बोला आपके पाप के बही खाते रहते हैं, आप उसको पहले काउंटर कीजिए। ये हम श्रीमद् भागवत में आगे पढ़ेंगे, अजामिल की कथा आएगी। अजामिल जो है उसके बाद हरिद्वार में गए और हरिद्वार में जाके उन्होंने तपस्या की, और तपस्या के प्रभाव से अपने जो विषय जीवन बिताया था उसके पाप कर्मों को पूरा समाप्त किया, तब उनको वैकुंठ प्राप्ति हुई थी। सीधे नहीं होती। हमें ये कथा स्टार्टिंग में सुनाई जाती है ताकि हमारे को एनकरेजमेंट मिले कि हरिनाम में बहुत शक्ति है। हरिनाम में शक्ति है, लेकिन अगर हम पाप भी करते रहेंगे और हरिनाम भी लेते रहेंगे तो वो नाम के बल पर पाप हो जाएगा। या तो हम केवल हरिनाम कर रहे हैं, हमने सारे पाप कृत्य बंद कर दिए, तब तो ये होगा कि हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पाप के बही खाते भी चलते रहे और हरिनाम भी चलता रहा तो ऐसे में हमें बार बार नरकों में जाके फिर वैकुंठ की प्राप्ति होगी, क्योंकि हरिनाम भी अपनी महिमा दिखाएगा। तो आपने आशीर्वाद मांगा है, हम भी प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि हम जितने भी कथा सुन रहे हैं या जो नहीं भी सुन रहे हैं, जो भी संसार में हम हैं, हम सभी हरिनाम का जप करें और चैतन्य महाप्रभु की कृपा ले, विशेष रूप से नित्यानंद भगवान की कृपा ले। जो नित्यानंद भगवान की कृपा लेगा, उनका शरण ले लेगा, उसको जो है वो पापों से बच जाएगा। ये सीक्रेट बातें हैं, नित्यानंद भगवान की शरण अवश्य लेनी चाहिए। इसलिए जब हम हरे कृष्णा महामंत्र जपते हैं उससे पहले हम एक पंच तत्व मंत्र जरूर जपते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। इन 5 तत्वों की हम पूजा करते हैं। महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर ठाकुर, श्रीवास पंडित और अद्वैत आचार्य, इनको हम प्रणाम करते हैं कि आप हमें महामंत्र जपने में मदद कीजिए और हम जो पाप कर्म कर रहे हैं वो हमारे खत्म हो और हमारा हरिनाम बढ़े। अभी हमारी स्थिति क्या, हम पाप ज्यादा करते हैं, हरिनाम थोड़ा थोड़ा करते हैं। 1-2 घंटे महामंत्र जपते हैं, 4-6 घंटे जपते हैं और 20 घंटे पाप करते हैं। धीरे धीरे पाप वाला टाइम कम हो और हरिनाम वाला बढ़े, और ऐसा हो कि एक दिन पाप वाला बिल्कुल खत्म हो जाए और दिन भर हरिनाम हो। तब ये होगा कि वैकुंठ की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके लिए कितना समय लगेगा ये हमारे ऊपर है। हम कितना समय लगाएंगे अपने गलत आदतें छोड़ने में, पाप छोड़ने में। तो प्रभुपाद जी, गुरु महाराज जी हम सभी पर कृपा करें कि हम जल्द से जल्द अपने पाप कर्मों को छोड़ें और भक्ति में सीरियस बने और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें। रूप गोस्वामी कहते हैं रिस्क मत लो, भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं रिस्क मत लो, अगला जन्म किसी को नहीं पता क्या होगा, नरक में भी जाना पड़ सकता है। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ये मत सोचो कि 3-4 जन्म में आराम से जाएंगे, कोई बात नहीं, बड़ा टाइम है। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। हो गई तो हो गई, नहीं तो अगला कुछ पता नहीं हमको। तो इस जन्म में भगवत प्राप्ति कैसे होगी, बहुत अच्छा मौका है। सबसे बड़ी बात है कि हम भारत में पैदा हुए। सबसे बड़ी बात मनुष्य शरीर मिला है, अगले जन्म में मिले ना मिले पता नहीं। ये मनुष्य शरीर मिलना बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर भारत में जन्म हुआ, उसके ऊपर ज्ञान हुआ सनातन धर्म का। नहीं तो भारत में कई लोग पैदा होते हैं जो सनातन धर्म में पैदा नहीं हो पाते, और उसमें भी हमें चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण मिल गए और भागवत मिल गई। हम कथा सुन रहे हैं, हमें पता चल गया क्या करना है। लोगों को पता ही नहीं, वो भटके हुए हैं, कोई किसी गुरु के चक्कर में पड़ गया, कोई किसी अवतार के चक्कर में पड़ गया। कितनी बड़ी बात है, हमारे ऊपर कितनी कृपा है भगवान कृष्ण की। अब इतने होने पर इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अभी भी अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो फिर भगवान कृष्ण कहेंगे इसमें मेरा दोष नहीं है। तो
इतना होने पर तो हमें भक्ति में सीरियस होना चाहिए और हरि नाम जपना चाहिए, पाप कर्मों को छोड़ देना चाहिए। आगे नरेंद्र भंडराल जी ने हरे कृष्णा महामंत्र लिखा है और इनके अलावा नरेंद्र भंडराल जी ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम भी लिखा है। गायत्री नागपाल सिन्हा जी ने लिखा है, प्रभु जी क्या तमोगुणी व्यक्ति शुद्ध होता है, शूद्र होता है? जी माता, तमोगुणी व्यक्ति शूद्र होता है। जो तमोगुण की क्रियाएं करता है वो शूद्र ही कहलाता है, क्योंकि तमोगुण में जो शूद्र होते हैं, फिर रजोगुण में वैश्य होते हैं, और रजोगुण और सतोगुण मिक्स जिसमें होता है, तमोगुण और रजोगुण मिक्स जिसमें होता है वो वैश्य होते हैं, फिर रजोगुण और सतोगुण जिसमें मिक्स होता है वो क्षत्रिय होते हैं, और जो प्योर सतोगुण में होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। कानू थापा माता जी कह रही है, हरे कृष्णा जी, प्रभु जी मच्छर तो क्या, मैं तो स्नेक भी मारती हूं तो मुझे भी पाप लगेगा? वैसे बताया शास्त्रों में सांप और बिच्छू दो ऐसे जीव हैं जिनको मारने से पाप नहीं लगता, बशर्ते सेल्फ डिफेंस में मारा गया हो। ऐसे कोई घूम रहा हो उसको जाके नहीं मारने की अब आप तलवार लेके निकल जाओ। अगर आपके घर में ऐसे कोई हो गया तो सांप और बिच्छू को अलाउड है, मगर मच्छर या ये सब जो ईर्ष्यालु योनियां नहीं हैं इनको नहीं मारना चाहिए। आप कुछ और उपाय करो, साफ सफाई रखो, मच्छरदानी लगाओ, वो क्रीम ओडेमॉस आती है, गुड नाइट लगाओ, कछुआ छाप कुछ भी लगाओ, मगर प्रयास करें जहां तक हो सके हम मारे ना इनको। नेहा शर्मा माता कह रही है, अनजाने में किए गए पापों की भी सजा मिलती है? प्रभु जी हमने पढ़ा ना, अनजाने में जो करते हैं मतलब पागलपन में करते हैं उसकी सजा बहुत कम मिलती है, लेकिन उसकी भी मिलती तो है, कम मिलेगी पर मिलेगी। करुणा माता जी कहती है, प्रभु जी थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी स्पिरिचुअल टीचिंग्स, मे गॉड ऑलवेज ब्लेस यू विद पॉजिटिव एनर्जीज, और आप भक्ति मार्ग में खूब उन्नति करें सो दैट यू कैन गो बैक टू वर्ल्ड। धन्यवाद माता जी, इसी आशीर्वाद की आवश्यकता आप सभी भक्त हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, और हम भी आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, हम सभी को भगवत प्राप्ति हो, इसी जन्म में हो, महामंत्र का हम जाप करें। प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी हम सब पर कृपा करें। ऋषु गुप्ता माता जी ने महामंत्र लिखा है, ऋषु सोनिया माता जी ने हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम लिखा है, और इनके अलावा कमल किशोर जी कह रहे हैं, आंचल माता की तरफ से हरे कृष्णा प्रभु जी, और रचना माता की तरफ से भी हरे कृष्णा। शिवानी कल्याणी जी हरि बोल प्रभु जी कह रहे हैं, और अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है। मनीष कनौजिया जी ने हरि बोल गुड नाइट प्रभु जी लिखा है। आपको भी गुड नाइट प्रभु जी, हम सभी की नाइट गुड हो। नाइट गुड तभी होगी जब हमने भक्ति करके सोए होंगे और सुबह मंगल आरती हमको उठना होगा, मैं भी और आप भी। ऋषि शर्मा जी कह रहे, प्रभु जी ऐसे क्यों होता है कि जो जितनी ज्यादा भक्ति करता है उनको प्रॉब्लम भी उतनी ही ज्यादा होती है, और जो बस नाम के लिए दिखावा करता है और भक्ति करते हैं उनकी लाइफ में सब ठीक रहता है क्यों? यहाँ तक कि लास्ट टाइम में भी भक्तों को ही ज्यादा दुख मिलते हैं प्रभु जी। फिर लोग कहते सारी उम्र भगवान का नाम लिया, लास्ट मिनट में काम भी नहीं आए हुआ है। देखो आप पांडवों का जीवन देखो, जीवन भर कष्ट, और आप कौरवों का जीवन देखो, जीवन भर आनंद। देखने में लगता है कि भक्त कष्ट में है और जो अभक्त हैं या जो दिखावा कर रहे हैं वो लोग आनंद में हैं, पर माता ऐसा इसलिए होता है जो व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं इसके पाप पुण्य के सारे फल इसी जन्म में नष्ट करो और इसको जीरो बैलेंस करके अपने पास पहुंचाओ। अगर हमारे पाप पुण्य का कुछ भी अंश रह जाएगा, कुछ रह जाएगा उसका कर्म का लेखा जोखा, तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, एक जन्म में सारे कष्ट एक साथ दे देते हैं। जैसे भीष्म पितामह को भी शरशैया पर सोना पड़ा, उनका 101 जन्म पहले का किया हुआ पाप अभी तक बचा था, तो भगवान ने वो भी निकाल दिया। तो ये भगवान की कृपा होती है, वो सब निपटारा करते हैं। तो भक्त लोग जितना ज्यादा भक्ति करते हैं उतना उनके जीवन में कष्ट आता है, भक्ति की वजह से नहीं, अपने कर्मों के कारण जो हमने पहले के कर्म किए हैं। अब आप क्या करो, 100 किलो पाप कर्म का जो फल है वो आप 10 जन्म में लो, धीरे धीरे लो, या फिर एक जन्म में जोर से ले लो। दो ऑप्शन हमारे पास हैं। तो अगर हम धीरे धीरे चाहते हैं कि 10 जन्म तक हम आराम से, और 10 जन्म में और भी कर्म में फंस जाएंगे, अब जब पैदा होंगे तो खाली फल थोड़ा ना भोगेंगे, कर्म आगे भी करेंगे, तो वो 10 के 20 और 100 भी हो जाएंगे, फंस जाएंगे। इसलिए भगवान क्या करते हैं, एक ही जन्म में सारे कर्म उसके जो है आर पार कर देते हैं, उसको पूरी तरह से जीरो बैलेंस कर देते हैं और अपने धाम बुला लेते हैं। इसीलिए, और दूसरा इसका उत्तर इस प्रकार भी है, भक्तों की बहुत परीक्षा होती है। माया जो है, माया का काम क्या है, बद्ध जीवों को संसार में बांध के रखना, और वो कृष्ण की ही शक्ति है, महामाया दुर्गा माता। तो दुर्गा माता को कृष्ण भगवान ने कहा, ठोक बजाकर किसी को मेरे धाम में भेजना, वहां आके कोई गड़बड़ करे तो फिर
प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे जो मेरे भक्त है उनको दिक्कत होती है। माया ने कहा मैं चेक करके आपके पास भेजूंगी। तो जो भक्ति करता है, माया चेक करती है कि सच में भक्ति कर रहा है या ऐवे ही है। तो पहले कैसे टेस्ट करती है? सबसे पहले उसको कष्ट देती है। भक्ति करने के साथ ही आपके जीवन में कोई दुख आ जाएगा, कोई मर जाएगा, कोई कुछ गालियां मारेगा, आपको आपकी बदनामी हो जाएगी, तो भक्ति छोड़ने के बहुत सारे कारण बनेंगे। मैं भक्ति नहीं कर सकती, मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं भक्ति नहीं कर सकता, मेरे को जो है जॉब से निकाल दिया। अगर कोई व्यक्ति दुख में भी भक्ति करता रहता है तो फिर माया दूसरा अपना टेस्ट लेती है, वो लालच देती है, खूब पैसा रुपया आने लगेगा। भक्ति करने के बाद आपके लोग क्लासेस सुनने लगेंगे, बहुत लोग आपकी जय जयकार करेंगे, आपको प्रणाम करेंगे, आपके पास फोन आ जाएगा, आपके पास नौकरी आ जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, जो भी बिगड़े हुए काम थे सब बन जाएंगे। आप कहोगे जय जय ठाकुर जी, बड़ी कृपा की, मेरे ठाकुर जी की बड़ी कृपा। और ऐसी कृपा होगी कि भक्ति छूट जाएगी। फिर हम उन्हीं चक्करों में पड़ जाएंगे, वही मोबाइल चलाने लगेंगे, वही नौकरी पे पैसे लेने लगेंगे, वही पत्नी पति के साथ उलझ जाएंगे। तो भक्ति करने से कई बार हमें चीजें मिलती हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वो उन सबको एक्सेप्ट नहीं करते। आता है और उसको वो किसी को बांट देते हैं या फिर उसमें लिप्त नहीं होते। ये दूसरा टेस्ट है। और तीसरा फाइनल टेस्ट क्या होता है? अगर कोई उसमें भी पास हो जाए तो माया तीसरा टेस्ट कैसे लेती है? उसको भगवान बना देती है। उसके दिमाग में ऐसा ले आती है कि तू तो भगवान ही है। वो व्यक्ति अपने आप को भगवान समझने लगता है, उसके बहुत सारे वर्शिप होने लगते हैं, उसको गुरु महाराज के लोग पूजा करते हैं, उसको भगवान बना देते हैं। तो उसको पतित हो जाता है, अपने आप को भगवान समझने लगता है। तो लास्ट टेस्ट में भी जो पास हो, जैसे प्रभुपाद जी को सभी लोग भगवान समझ के उनकी पूजा करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठाना। और लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा हाथ जोड़ के कहते थे मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, और आपको भी भगवान का सेवक ही बनना है। आपको मेरा अनुयायी नहीं बनना, आपको कृष्ण का अनुयायी बनना है। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं फिर वो पार हो जाते हैं। तो माता, ये तो टेस्ट का अभी पहला ही फेज है, ये तो पहले लेवल का टेस्ट है, इसमें ही हम फेल हो जाते हैं थोड़ा सा कष्ट आने पर। अभी तो दूसरे लेवल में भी पास होना है, जब खूब सुख आएगा, पहले दुख आएगा फिर सुख आएगा, और उसमें भी अगर हम भक्ति करते रहेंगे फिर थर्ड लेवल आएगा। फिर 3 लेवल्स में जो एंट्रेंस टेस्ट पास होगा फिर हमें भगवत धाम जो है वहां के लिए फिर साइन कर देगी माया, चलो मैं अब साइन कर देती हूँ, अब आप जाना, आपको कोई रोकेगा नहीं। तो माया का साइन दिखाना पड़ता है वहां पे, 3 लेवल्स में पास हुए हैं। तो ऐसा होता है माता। इसलिए जो लोग भक्ति कर ही नहीं रहे उनको क्या दुख देगी माया? कहती है पहले ही गिरे हुए, इनका क्या टेस्ट लेना है? उनका कोई टेस्ट नहीं, टेस्ट हमारा होगा। जगमोहन मिश्रा जी ने हरे कृष्णा हरे राम लिखा है। गायत्री नागपाल जी कह रहे कभी कभी प्रभु जी कोई छोटा सा भी गलत कार्य करता है तो अंदर से आवाज आती है, ऐसा क्यों होता है? ये अंदर से आवाज परमात्मा की आती है। परमात्मा हृदय में बैठे हैं, हम कोई गलत काम करने लगते हैं तो बोलते मत करो मत करो। तो परमात्मा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते, लेकिन मन इतना और वासना इतनी हावी हो जाती है, हम उस काम को कर ही देते हैं। और काम करने के तुरंत बाद एक बहुत बड़ी गिल्ट फील होती है, अंदर से बहुत बुरा लगता है क्यों मैंने ये कर दिया। तो जितने समय उस पाप कर्म को कर रहे थे उस समय हम होश में नहीं होते। परमात्मा हमें होश में लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे सिर पे पाप वासनाएं नशे की तरह सवार होती हैं, और वो जब वासनाएं तृप्त हो जाती हैं उसके बाद वो नशा उतर जाता है, फिर हम होश में आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं अरे हमने क्या कर दिया। फिर परमात्मा कहते हैं मना किया था तेरे को, क्यों किया तूने? तब हम एक संकल्प लेते दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन फिर से पाप वासनाएं जब सवार हो जाती है फिर से गलत काम करा देती हैं। इसके लिए भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। एक तो अभ्यास करो, मतलब एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आपने हरे कृष्णा जपा और एकदम से आपके सारे पाप कर्म खत्म होंगे, लेकिन कम हो जाएंगे। कोशिश करेंगे हम रोकने की उनको। तो जैसे हम दिन में 7 बार करते थे तो हम दिन में 3 बार करने लगेंगे, फिर हफ्ते में 4 बार करने लगेंगे, फिर महीने में 1 बार, धीरे धीरे कम होगा। अभ्यास, बार बार गिरेंगे, बार बार उठना है। ये भक्ति मार्ग ऐसा है, इसमें रुकना नहीं होता। कई भक्त जो है डिप्रेस हो जाते हैं, प्रभु जी माला जप के क्या फायदा हुआ, माला जपने के बाद भी हमसे वो गलत काम हो गया जो हम नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, पहले भी तो होता ही था, पहले तो सोचते भी नहीं थे, अब कम से कम सोच तो आ रही है ना कि गलत काम किया, बुरा तो लग रहा है ना। पहले तो बुरा ही नहीं लगता था। ये भी महामंत्र का फायदा है, कम से कम बुरा लग रहा है, अब उसको कम करने का प्रयास करो, रोकने का प्रयास करो, प्रार्थनाएं करो, भगवान से प्रार्थनाएं करो, आचार्यों से प्रार्थनाएं करो, अपने से भी प्रयास करो। फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो भक्ति में कभी रुकना नहीं होता। आपके चारों नियम भी टूट जाएं, आपकी माला भी छूट जाए, व्रत भी टूट जाए, आप गलत काम भी कर दो, सब गलत क्रियाएं कर दो, कोई बात नहीं, फिर से उठो, फिर हिम्मत करो। हम होंगे कामयाब एक दिन जरूर कामयाब होंगे। तो हमें हार नहीं माननी, हमें घबराना नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं घबराना नहीं है, इस मार्ग पे धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। हम सोचते हैं एकदम से 1 साल के अंदर अंदर जो है मेरे सिर के ऊपर सींग उग जाएंगे, ऐसे नहीं होता, दिखाई नहीं देगा आपको एकदम से, धीरे धीरे होगा, शुद्धि होगी और हो भी रही है, धीरे धीरे शुद्धि हो जाएगी। हिम्मत रखनी है, हार नहीं माननी।
और किसी अंतरंग भक्त के साथ डिस्कस करना है। जो भी हमारे कोई काउंसलर हैं, जो भी गाइड हैं, उनके साथ में हमें शेयर करना चाहिए। शेयर करने से क्या होता है, आधा पाप की जो आधा जो कर्म होता है पाप का, वो नष्ट हो जाता है। गुरु के सामने अपने पापों को हमें कबूल करना चाहिए, उनके सामने हमको वो कन्फेस करना चाहिए, हमसे ऐसा हो गया। फिर गुरु आगे गाइड करेंगे, कोई बात नहीं। कन्फेस करने से क्या होता है, आधा पाप समाप्त, बाकी जो आधा कर्म रह जाता है वो जब हम मेहनत करते हैं धीरे धीरे वो क्षमा हो जाता है। तो किसी के गाइडेंस में नहीं तो अंदर ही अंदर हम ना घुटते जाते हैं। भक्त लोग घुटन महसूस करते हैं कि हाय हाय हम अपने नजरों में गिर जाते हैं। तो घुटना नहीं है, शेयर करना है, और ये नेचुरल है। देखो ना, शौबरी ऋषि 60,000 साल पानी के अंदर रहकर तपस्या की, मछलियों को संग करते हुए देखा, और बाहर निकल के मानदाता थे, जो भी राजा थे, उनकी 9 कन्याओं के साथ शादी कर ली। विश्वामित्र ऋषि 10,000 साल तपस्या किया, मेनका आए, थोड़े से चूड़ियां बजाए, कंगन बजाए, उनके साथ में संग कर लिया, बच्ची पैदा हो गई शकुंतला। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, इंद्रदेव वो तो देवताओं के राजा हैं, अहिल्या के ऊपर मना, अहिल्या के साथ जो है गलत क्रिया की, और अहिल्या जी के पति जो थे गौतम ऋषि ने श्राप दिया, पूरे शरीर पे वो स्त्रियों वाला अंग बन गया, उसके बाद आंखें बना दी उसकी। तो इस प्रकार से बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी गिर जाते हैं अपनी पोजीशन से, उनसे भी गलती हो जाती है, तो हमसे भी हो ही जाएगी। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, हमें फिर से खड़े होना है, फिर से हमें आगे बढ़ना है। इस प्रकार से हम एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे माता, चिंता नहीं करनी। आगे जो है ऋषु सोनिया माता जी ने कहा है, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। धन्यवाद, आपने पंचतत्व मंत्र लिखा। करुणा माता जी कह रही है, हाउ प्रभु जी, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज अ डिवोटी हु इज अ लिबरेटेड सोल लाइक मीरा जी इन दिस कलयुग। आपने पूछा है कैसे पता लगे कि कोई शुद्ध भक्त है। बेसिकली लिबरेटेड डिवोटी मतलब जो शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त को पहचानना नामुमकिन है। आप भूल जाइए कि आप देखकर पहचानेंगे, उसकी हरकतें देखकर, क्योंकि सच्चा शुद्ध भक्त जो होगा वो अपनी भक्ति को छुपा के रखता है, वो अपने आप को ऐसे दिखाता है कि वो भक्त नहीं है। तो आप किसी लक्षण से नहीं पहचान सकते। शुद्ध भक्त को पहचानना नामुमकिन है। आप कहो, क्योंकि जो जितना दिखाएगा कि वो शुद्ध भक्त है, वो हो सकता है दिखावा करने वाला भक्त हो, और जो वास्तव में शुद्ध भक्त होगा वो लगेगा ही नहीं कि वो शुद्ध भक्त है, वो ऐसे बन के रहेगा। तो शुद्ध भक्त को पहचानने का एकमात्र रास्ता क्या है, आपको खुद थोड़ी भक्ति करनी पड़ेगी। अगर हमारे अंदर कुछ भक्ति होगी तो हम भक्तों को पहचान पाएंगे, और दूसरा भगवान गाइड करेंगे तो ये होगा। हृदय में अंदर परमात्मा बैठे हैं ना, वो प्रेरणा करेंगे कि ये व्यक्ति सही है, इसके पास जाओ। तो हृदय की परमात्मा बता सकते हैं, या फिर अगर हमने भक्ति की होगी तो पता लगेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उसको शास्त्रों का ज्ञान होगा तो वो शुद्ध भक्त होगा, या वो 80 मालाएं करता होगा, पहनी होगी तो शुद्ध भक्त होगा, या सन्यास ले चुका होगा, या गृहस्थ जीवन में होगा। शुद्ध भक्त को पहचानने का कोई रास्ता नहीं है। उनको पहचानने का एकमात्र तरीका क्या है, आपको भी भक्त बनना पड़ेगा, तब आपके अंदर ये पहचान आएगी। भगवान देंगे हृदय में बैठे परमात्मा, फिर हम उसको पहचान पाएंगे। कमलेश भट्ट जी कह रहे हरे कृष्णा, करण अरोरा जी कह रहे हरे कृष्णा, सोफी माता कह रहे हरे कृष्णा। सोफी माता आपकी दीक्षा हो गई, आपको बहुत बहुत बधाई हो। किनसे दीक्षा हुई, अपने गुरु जी का नाम तो बताइए आप। करण अरोरा जी ने हरि बोल भी कहा है, और सोफी माता ने गुलाब भी भेजा है। प्रीति सिंगला जी ने हरे कृष्णा प्रभु कहा है। कमल किशोर जी कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी, मॉर्निंग में श्रीमद् भागवत मिस मत करना, बड़ी कृपा होगी जी प्रभु जी, अवश्य। सार्थक शर्मा जी ने हरे कृष्णा कहा है। सार्थक प्रभु आपका धन्यवाद, आप फिर से आए। कल भी आप आए थे, कल आपने छुट्टी तो नहीं मारी है। और इनके अलावा कानू थापा माता कह रहे प्रभु जी, लॉकडाउन में हमें कितना लाभ मिला। भगवान कृष्ण ने आप अपने से शुद्ध भक्त को भेजा हम सभी को जोड़ने के लिए। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कानू थापा माता, शुद्ध भक्त केवल प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज जी हैं। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, मैं सच बताता हूं, मैं तो अशुद्ध भक्त भी नहीं हूं। भक्त होना भी बहुत दूर की बात है, मेरे अंदर तो अभी कोई भी भक्ति का लक्षण नहीं है। देखो मेरा काम क्या है, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा कार्य है पोस्टमैन की तरह। जो हमने अपने गुरु से लिया वो हम आपको दे देते हैं, बीच में हमारा कोई क्रेडिट नहीं। आप सोचोगे कि हम कोई ज्ञान सुना रहे हैं आपको, ये जो हमने सुना है हम आपके आगे बस दे रहे हैं, तो इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं, और भक्ति हमारे अंदर कुछ है नहीं। आप आशीर्वाद दीजिए कि कभी हम भक्त बन सके, और हमारे गुरु महाराज और प्रभुपाद जैसे जो महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, इनके चरणों की कुछ सेवा करके थोड़ी बहुत कुछ भक्ति हमारी बढ़े। और बिल्कुल लॉकडाउन ने हमें बड़ा फायदा दिया कि भागवतम शुरू हुई, और आप जैसे भक्तों का संग हमें मिला,
और हम लोग मिलके भागवतम पढ़ पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये भी भगवान कृष्ण का अरेंजमेंट होता है। हमने लॉकडाउन को कितना कोसा है, कितने गलत चीज़ें, लेकिन इसने फायदा भी बड़ा किया। तो कुछ चीज़ों का हमें कुछ समय के बाद ही पता चलता है कि वो हमारे लिए अच्छी थी या बुरी थी। तो आपकी बड़ी अच्छी भावना माता, आप ऐसे जुड़े रहिए और क्लास में आप आते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति कृष्णा जी कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मृत्यु के बाद यदि किसी भक्त को क्या कह रहे हैं ये, किसी भक्त को भगवत धाम भी मिल जाता है तो उसके बाद भी उस भक्त की टेस्टिंग होती है, उसको सभी लोकों से ले जाया जाता है कि वो लालच से किसी और लोक में रुक जाए, और जब व्यक्ति गोलोक धाम के गेट पर पहुंचता है तो उससे पूछा जाता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, और एक सेकंड के लिए भी सोच में पड़ जाता है तो उसे वापस धराधाम पर भेज दिया जाता है। माता जो गया है वही बता सकता है, हम तो कह नहीं सकते। आपने बताया है तो सही ही बताया होगा, और हम तो जब जाएंगे तभी पता चलेगा, और अभी तो लगता है जाने के कोई आसार है नहीं। तो निश्चित रूप से ऐसा ही होता होगा जैसे आप कह रहे हो, हमें इसके विषय में कोई जानकारी नहीं। गायत्री माता आगे कह रहे प्रभु जी, कोई और लिंक या नंबर भी है क्या FB के अलावा आपसे जुड़ने का, या किसी और क्लास का? जी बिल्कुल गायत्री माता, अभी कीर्ति माता जी आप हमारे ग्रुप का लिंक भेज दीजिए। व्हाट्सएप का हमारे ग्रुप है, उसमें श्रीमद् भागवतम की डेली का लिंक आता है, तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हो। उसमें डेली क्विज भी होती है, जो आपने आज क्लास में सुना उसके रिगार्डिंग कीर्ति माता बहुत अच्छी अच्छी क्विज तैयार करती है, क्वेश्चन आंसर्स, तो उसको आप जो है भर के, उसमें रिजल्ट भी डेली आता है। और चैंटिंग भी हम पहले करते थे, दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे, हम जब भी करेंगे सामूहिक रूप से व्हाट्सएप के ग्रुप से हमारे, उसमें आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो हफ्ते में एक दिन हम क्वेश्चन आंसर सेशन ग्रुप में भी रखते हैं। तो ये लिंक अभी फिलहाल हमारा है। और एक और लिंक है आपको मैं बताऊं, हमारे गुरु महाराज जी जो हैं वो डेली सुबह 5 बजे भागवत करते हैं, आप उसको अवश्य सुनिए। अगर आप ग्रुप में जुड़ेंगे, जिसका आपको भी लिंक आएगा, तो उसमें भी डेली सुबह 5 बजे गुरु महाराज की कथा का लिंक आता है, उसको आप जरूर सुनिए। उसको सुनने से क्या होगा, आपकी अंतरात्मा की शुद्धि होगी, क्योंकि जो सच्चे संत होते, सच्चे शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी वाणी से कुछ असर पड़ता है, हमारे हृदय के अंदर कुछ आता है। तो हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत, वो उन्हीं की कृपा है। तो हम चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं कि अगर आप सच में इच्छुक हैं और आगे बढ़ने के लिए, तो आप उस लिंक को जरूर सुनिए। सुबह 5 बजे भागवतम महाराज जी की जो कथा होती है वो लगभग आधे से 1 घंटे की होती है। अगर उस समय आप लाइव नहीं भी सुन पाए तो आप बाद में भी दिन में कभी सुन सकते हैं। और ये क्लास का लिंक तो डेली आ ही जाएगा, इसमें भी आप जुड़े रह सकते हैं। हरे कृष्णा। संदीप मेहरा जी ने @ भेजा, इसका मतलब क्या है प्रभु जी? समझे नहीं। दिशी शर्मा माता कह रही है लॉकडाउन ने हमारा तो सब कुछ चेंज कर दिया। अब आप इसे पॉजिटिव में कह रहे हैं, नेगेटिव में मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जो भी है चलो अच्छा ही है, चेंज भी ज़रूरी है। संदीप मेहता जी ने सॉरी भी भेजा है @ के लिए कोई बात नहीं प्रभु जी। गायत्री माता ने ओके प्रभु जी कहा है, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। अभी हम जल्दी से महामंत्र जपेंगे और उसके बाद में आज की कथा समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद।